आई वांट कि आप व्यूअर्स को बताएं कि ब्लैक मैजिक क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। क्रिया दो तरीके से की जाती है, किसी के घर पर या किसी व्यक्ति पर। अगर घर पर क्रिया की गई है तो घर के लगभग हर सदस्य को थोड़ा या ज़्यादा उसका अनुभव होगा। सबसे पहले तो वो अपने आप को हो सकता है आइसोलेट करना शुरू करे, या उसे अपनी ही बॉडी से इस तरह की स्मेल आए जो कि नॉर्मल नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के पास ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एक नींबू लिया जाए बाजार से लाके फ्रेश, और उस नींबू में दोनों साइड ऑल पिन डाल दें। शर्ट में जो पिन निकलती है, जहाँ दोनों जगह उसके नींबू की डंठल का निशान है, वहाँ दोनों साइड एक एक ऑल पिन डाल दो। सैटरडे के दिन के समय एक लाल रंग के कपड़े में उसे बांध के घर में ऐसी जगह रख दो ना किसी का हाथ लगे और ना झाड़ू। कि क्या क्या चीज़ वो ऐसी है जिसको मुझे कि मैं ऐसे जैसी थ्रो ना कर दूँ, फेंक ना दूँ, ताकि मेरे ऊपर कोई गलत काम कुछ ना कर दे। सबसे ज़्यादा अंडरगारमेंट्स, क्योंकि अंडरगारमेंट में वो सलाइवा, वो पदार्थ मौजूद होता है। तो भूल कर भी सैनिटरी पैड को खुले में ना फेंकें। एक ऐसा इंसिडेंट या केस स्टडी सर। उस घर में एक छोटा बच्चा था, जानकार था, जिसने उस बच्चे पे वो क्रिया की। एंटिटी लगभग जिसे हम कहते हैं वो 52 रूपी देवता है। हाँ, मैं ऋषिकेश जा रहा था और रात के 12 साढ़े 12 बजे की बात है। तो मेरठ एक्सप्रेस पे, और रात के 12 बज चुके थे, 12 बजे के बाद की बात है। मैं मतलब वो जो एक्सप्रेस वे है, आप उससे नीचे दोनों साइड झांकोगे तो बहुत नीचे गहराई है। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे एक लेडी जिसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए बिल्कुल नीचे तक थे, और वो उस पर चल रही थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरी नेहा मैम से बात हो रही थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस पॉडकास्ट विद यू। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आज एक सेशन ऐसा आएगा कि आई रियली वांट कि ये सेशन हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि ये वो वाला एरिया है जहाँ पे कोई घुसना नहीं चाहता, जो कोई नहीं चाहता उसके पास वाली प्रॉब्लम आए, बट प्रॉब्लम आती है, और जब आती है वो कैंसर और एक ये वाली प्रॉब्लम आपका घर खराब कर सकती है। तो सर, क्योंकि ये प्रॉब्लम है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जब आप अनचाही चीज़ों के वश में आ जाते हो या वो अनचाही चीज़ आपके पास आ जाती है। आई वांट सर, आप एक बार प्लीज़ बताएं पैरानॉर्मल एक्टिविटी या पैरानॉर्मल थिंग्स, एनर्जीज क्या होती है? देखिए, हर वो एनर्जी जो नॉर्मल नहीं है वो पैरानॉर्मल है। करेक्ट। मतलब इस यूनिवर्स में बहुत कुछ है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जो मुझे लगता है, जो जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, और जो सबसे बड़ा सत्य है, वो ये है कि हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ है उसका अस्तित्व है। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, अच्छा है तो बुरा है, खरा है तो खोटा है, ईश्वर है तो शैतान है। हर वो शब्द यहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नॉर्मल है तो पैरानॉर्मल भी है। पैरानॉर्मल एक एनर्जी सिस्टम है, लेकिन पैरानॉर्मल और नेगेटिव एनर्जी तो अलग अलग बात हो गई। ओके। पैरानॉर्मल एनर्जी वो है जो नॉर्मल नहीं है। हर वो एनर्जी जिसमें आप और मेरे जैसे लोग नहीं आ रहे, वो पैरानॉर्मल है। अब उसमें अच्छी एनर्जीज भी हैं, बुरी एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो उनकी एग्जिस्टेंस एक अलग बात है, और पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक अलग बात है। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें नॉर्मल ऊर्जाओं का प्रयोग नहीं किया गया, जिसमें पैरानॉर्मल ऊर्जाओं का प्रयोग किया गया, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई। अब हो गई नकारात्मक ऊर्जा के साथ की गई कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, वो बन गई ब्लैक मैजिक। जैसे कि मैं अभी आपको ऑफ कैमरा बता रहा था कि शास्त्रों में कहीं ब्लैक मैजिक जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। वो विद्याएं कौन सी थी जिनका किसी आम आदमी के जीवन पर मैजिकल इम्पैक्ट आया? उन विद्याओं के जब डार्कर साइड को एक्सप्लोर किया गया, तब निकल के आया काला जादू। तो ऐसी विद्याएं जिनकी डार्कर साइड है और जिनके मैजिकल इम्पैक्ट हैं, वो बन गई काला जादू, ब्लैक मैजिक। इस तरह से पैरानॉर्मल एनर्जीज और काली जादू जैसी चीज़ों का हम लोगों के सामने जो भी ये सब आज हो रहा है, ये वही सब है। तो सर, जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, और ये वैसा शब्द है जो कि हर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, और
ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली ये मेरे कर्म हैं या फिर किसी ने सच में कुछ करा दिया है। क्योंकि कभी कभार आपका काम रुक जाता है, कभी कभार आपके घर में अचानक से शांति खत्म हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, आपका दिमाग अचानक खराब होने लग जाता है। अब आई रियली वांट, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं और आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तक को भी चैलेंज करना जानते हैं, आप उनको बेसिकली कंट्रोल ठीक करना जानते हैं, तो आई वांट कि आप व्यूअर्स को बताएं कि ब्लैक मैजिक क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, और अगर पता लग गया तो फिर हम रेमेडीज़ पे आएंगे, ताकि हम वो कुछ रेमेडीज़ घर पे कर लें ताकि इसको घर पे ही रोक सकें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ब्लैक मैजिक और कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी व्यक्ति पर या किसी के घर पर की गई हो, उसके सिम्टम्स क्या हैं। उससे पहले मैं आपके पहले वाले सवाल का जवाब दूंगा, जब आपने कहा कि सर ये क्या है, ये कर्म हैं, ये क्रियाएं हैं, ये क्या है। तो व्यक्ति के जीवन में घटने वाली हर घटना एक कर्म है, और वो कर्म पिछले जन्म के कर्मों का फल भी हो सकता है, इस जन्म के कर्मों का फल भी हो सकता है, और कर्मों का फल भी कर्म ही है। मैं एक बड़ी अच्छी लाइन अक्सर बोलता हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो लाइन आप तक पहुंचे कि एस्ट्रोलॉजी इज ए बंच ऑफ पॉसिबिलिटीज। राइट। एस्ट्रोलॉजी इज ए बंच ऑफ पॉसिबिलिटीज, वी मेक देम पॉसिबल बाय आवर एफर्ट्स। करेक्ट। तो एस्ट्रोलॉजी भी हमें कर्म ही बता रही है, कर्मों पे चलकर भाग्य बन रहा है। तो जैसा कर्म वैसा भाग्य, चाहे वो पूर्व जन्म के थे, इस जन्म के हैं, आपको अपने कर्मों का फल भुगतना है। अब आ जाते हैं ब्लैक मैजिक पे। तो हो सकता है हमसे जाने अनजाने कोई ऐसे अपराध या ऐसे कर्म हुए जिनकी वजह से आज हमें ब्लैक मैजिक या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसी ऊर्जाओं के संपर्क में आना पड़ रहा है, या उनसे जो नुकसान हमें उठाने पड़ रहे हैं वो हमारे कर्मों का नतीजा है। लेकिन कैसे पता चले कि ब्लैक मैजिक क्या है और कैसे इसका समाधान हो, तो बहुत डिटेलिंग में आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्रिया दो तरीके से की जाती है, किसी के घर पर या किसी व्यक्ति पर। राइट। अगर घर पर क्रिया की गई है तो घर के लगभग लगभग हर सदस्य को थोड़ा या ज़्यादा उसका अनुभव होगा। ठीक है। अब किसी को थोड़ा और किसी को ज़्यादा क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो जो लोग जितने ज़्यादा भावुक होंगे, जितने ज़्यादा मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे, जितने ज़्यादा परेशानियों में ग्रसित होंगे, उतना ज़्यादा इन चीज़ों के चपेट में आएंगे और उतना ज़्यादा उनको ये चीज़ें प्रभावित करेंगी, नकारात्मक ऊर्जाएं। जो स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, जो थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, जो थोड़ा माहर ज़्यादा रहते हैं, उनको ये चीज़ें कम प्रभावित करती हैं। ओके। साइंस में जैसे इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है, उसी तरह हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी इसमें काम करता है। तो आप कई बार देखते हो कि घर में कई सदस्य जैसे गृहिणियाँ या बच्चे हमें कोई चीज़ के विषय में बताते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये महसूस हो रहा है, हमें वो महसूस हो रहा है, और कई बार घर के जो मैन है उनको वो चीज़ नहीं महसूस होती। तो उनको लगता है पता नहीं इनके शायद मन के वहम है, या टीवी बहुत देख रहे हैं, सोशल मीडिया से दिमाग में आ रही हैं, सिर्फ भ्रम है, इल्यूजन से। पर ऐसा नहीं होता। मैंने अभी बताया, हर वो शब्द जिसका निर्माण है उसका अस्तित्व है। तो कभी कभी स्टेट ऑफ माइंड बहुत इम्पैक्ट डालता है। बट हाँ, अगर घर के अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो घर बताएगा, और अगर व्यक्ति विशेष पे नकारात्मक ऊर्जाएं तो वो व्यक्ति बताएगा। अब घर कैसे बताएगा, उसके कुछ सिम्टम्स हैं जिनको बहुत जुडिशियली और वाइजली जज करना है। ठीक है। क्योंकि अगर मैं, जैसे अभी आपने एक बात कही, घर में छोटी छोटी बातों पे क्लेश होना या मन ना लगना, ये बड़ी बहुत मामूली सी बात है, ये लगभग सभी शख्स आते हैं। इनफैक्ट सर, एक शाम को ना डेली पैर में दर्द हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा सिम्टम मैंने देखा है, किसी को अब सुबह से सर दर्द हो गया, 4 बजते ही 6 बजते ही सर दर्द शुरू हो गया, और कोई रीज़न नहीं है, आप सुबह से रेस्ट कर रहे थे, ये सब भी इंक्लूड होगा? देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कोई भी घटना या ऐसा कोई भी प्रभाव जो आपको साधारण ना लगे, जो असाधारण हो। मैं भी कुछ सिम्टम्स आपको बताता हूँ, उनसे आपको पता लगेगा
यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बार बार खराब होते हैं, आप एक ठीक करा रहे हो दूसरा खराब हो गया, दूसरा ठीक करा रहे हो तीसरा खराब हो गया, अब इसे जुडिशली कैसे जज करें? जुडिशली में ऐसा नहीं है, गर्मी आएंगी, गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो पंखे और लाइट्स जल्दी ख़राब होती हैं, वो अलग मैटर है। तो एक दो दिन में एक दो चीज़ें ख़राब हो गई तो आप ये मत कहो पैरानॉर्मल क्रिया है। लेकिन अगर आपने आज टीवी ठीक कराया तो कल फ्रिज ख़राब हो गया, आज फ्रिज ठीक कराया तो कल प्रेस ख़राब हो गई, कल प्रेस ठीक कराई तो आज गीज़र ख़राब हो गया। एक न एक आइटम हर थोड़े दिन में ख़राब हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों, जबकि उनमें से बहुत सारी आइटम्स हो सकते हैं बिल्कुल नहीं हो और जो नहीं ख़राब होनी चाहिए। दूसरा सिम्टम, जो हमारे घर का टैप लीकिंग सिस्टम है, बाथरूम में अलग अलग नल लगे हुए हैं, कभी कोई नल बार बार टपक रहा है, कभी कोई नल बार बार टपक रहा है। आप कितना भी प्रयास करें, आप एक ठीक कराते हैं दूसरा खराब होता है, दूसरा ठीक कराते हैं तीसरा खराब होता है, तीसरा ठीक कराते हैं चौथा खराब होता है। चौथा तीसरा सिम्टम, अगर आपका सीवेज सिस्टम बार बार ब्लॉक हो रहा है, आप ठीक करा रहे हैं फिर समझ नहीं आ रहा, आप बार बार सीवेज ठीक करा रहे हैं फिर समझ नहीं आ रहा। पांचवा सिम्टम, अगर घर के आसपास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है पानी का और फिर भी सीलन आ रही है, आपने चेक करा लिया ऊपर कोई, जैसे कुछ लोग अगर छत पे पानी नहीं भर रहा, कहीं कोई वॉशरूम नहीं है, कोई सीवेज पाइप नहीं है, उसके बावजूद भी सीलन का कॉन्टिन्यूसली आना, बार बार ठीक कराने के बावजूद भी किसी पर्टिकुलर एरिया में बार बार सीलन आना, और सीलन कभी कभी ऐसी लेवल पे चली जाती है जब उसे हम देखते हैं कि वो एक दीमक या कुछ पपड़ी जैसा उसका वो रूप ले लेती है बहुत ज़्यादा। पांचवा सिम्टम, घर की तुलसी का बार बार सूख जाना, पर्याप्त मात्रा में उसे धूप और पानी मिलने के बावजूद भी। आपकी तुलसी अगर बार बार सूख रही है तो ये पांचवा सिम्टम है। तो घर में ये सिम्टम आना, ये बहुत सारे, ये जितने भी सिम्टम मैंने बताए हैं, ये नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। और इन सब सिम्टम्स में अगर कोई भी एक सिम्टम बार बार आप महसूस कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है। तो सर, अगर मान लीजिए किसी के पास ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या आपसे मिलना ही चाहिए या फिर आपके आने से पहले कुछ घर में भी वो खुद कर सकता है ताकि बच सके इन चीज़ों से? देखो, मैं समझता हूँ कि मैं आपके इस सवाल का जवाब पहले उस सवाल का जवाब दे दूं जिसमें आपको मुझे ये बताना है कि व्यक्ति विशेष पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैसे काम करती है। फिर दोनों के ही केसेस में वो एक ही चीज़ है, टेस्ट है जो दोनों के लिए काम आएगा। मतलब एक साधारण सा टेस्ट होता है जो कोई भी आम आदमी अपने घर में खुद से कर सकता है, और उसको उससे ये पता लग जाएगा कि ये कंफर्म हो जाए किस लेवल पर है। और जब तक वो किसी भी, मैं ज़रूरी नहीं हूँ, किसी भी अच्छे बुद्धिजीवी और ऑनेस्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से नहीं मिल पा रहा है, तब तक कुछ ऐसे समाधान जिनको करके वो अपना समय काट सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष पर यदि पैरानॉर्मल क्रिया हुई है या उस पर किसी भी क्रिया का प्रभाव है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा और उसको कैसे पता चलेगा। ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ख़राब होना हो, सीवेज ब्लॉकेजिंग हो, टैप लीकिंग सिस्टम हो, तुलसी का मुरझाना हो, या फिर घर में सीलन का आना, एस्ट्रोलॉजी में इन्हें राहु के दोषों से भी बताया गया है। लेकिन यदि कुंडली में राहु और शनि एक साथ आ जाएं तो ये ब्लैक मैजिक होने की संभावना को दर्शाता है। ओके, तो अब मैं बताता हूँ व्यक्ति विशेष पर यदि कोई प्रभाव है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। वो क्या कर सकता है? सबसे पहले तो वो अपने आप को हो सकता है आइसोलेट करना शुरू करे, या भीड़ में उसे अकेलापन महसूस हो, या उसे अपनी ही बॉडी से इस तरह की स्मेल आए जो कि नॉर्मल नहीं है। दूसरा, हर समय दिमाग में एक घुमेरी और एक ऐसा प्रभाव जैसे कोई नशा आपने कर रखा हो, ठीक है। उसके अलावा शरीर का अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना, जैसे कोई बीमारी आपको पता नहीं लग रही पर उसके सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं, ठीक है।
या कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे मैं अभी आपको ऑफ कैमरा बता रहा था अपने केस स्टडी में, कि अगर आपकी बॉडी से कहीं ब्लड आ रहा है, आपने ब्लड टेस्ट कराया तो नॉर्मल, तो बॉडी जब अलग तरीके से रिएक्ट करे और मेडिकल साइंस के पास वो नॉर्मल हो, तो दैट इज अ सिम्टम कि किसी व्यक्ति विशेष पर वो हो। और क्या सिम्टम होंगे? हमें कोई एक ही सपना बार बार आए। देखो, ड्रीम्स आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड, राइट? ठीक है, लेकिन वो हर बार अलग अलग तरीके से आते हैं और अलग अलग सिचुएशन के आते हैं। लेकिन अगर एक ही सपना बार बार आ रहा है और वो बार बार आपको एक ही तरह की चीज़ दिखा रहा है, जैसे आप बार बार अपने सपने में एक ही चीज़ देखते हैं कि मैं यहाँ खड़ा था और मैं यहाँ से गिर गया, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ से गिर गया, तो अगर आप कोई एक ही सपना बार बार देख रहे हैं, ये भी एक सिम्टम है। कोई विजन्स आपको कॉन्शियस माइंड में भी आ रहे हैं, वो भी सिम्टम है। और अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि कोई परछाई आपके आगे से निकल गई, या आपने किसी साये को महसूस किया है, या आप अपने आसपास किसी तरह की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं और बस उसे जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारा हाथ छुआ, किसी ने हमें कोई हमें छू के निकला, और ऐसा बार बार हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हैं। कई और सिम्टम है, जैसे एक केस में मेरे एक लड़की का वजन 1 महीने के अंदर 25 से 30 किलो कम हो गया, जिसका 65 केजी वेट था, वो 35 और 40 के आसपास आ गया। अब आप सोचो कि एक लड़की जो 27 ईयर्स की एज की है, अगर वो 35 केजी पे आ जाएगी तो कि उसकी बॉडी में क्या बचे? तो उसमें खत्म। और डॉक्टर्स के हिसाब से उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, देन इट मीन्स समथिंग नेगेटिव इज देयर। तो नकारात्मक ऊर्जाएं अपना प्रभाव डालती हैं, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराती हैं, और कभी कभी अपना एग्रेशन भी दिखाती हैं। तो वो सिम्टम्स हमें पता लगते हैं और उन सिम्टम्स के माध्यम से हमें उनकी पहचान करनी है। अब आ जाते हैं उन टेस्टों पे, कैसे और पता किया जाए, कैसे कंफर्म किया जाए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है। अव्वल तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक एक टेस्ट ऐसा है साधारण सा, जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि वो कर सकते हैं। एक नींबू लिया जाए बाजार से लाके फ्रेश, और उस नींबू में दोनों साइड ऑल पिन डाल दें। शर्ट में जो पिन निकलती है, नई शर्ट हम खरीदते हैं, ऑल पिन, जहाँ दोनों जगह उसके नींबू की डंठल का निशान है, वहाँ दोनों साइड एक एक ऑल पिन डाल दो। सैटरडे के दिन दिन के समय एक लाल रंग के कपड़े में उसे बांध के घर में ऐसी जगह रख दो, ना किसी का हाथ लगे और ना झाड़ू। दोनों नींबू को लाल कपड़े में, एक ही नींबू को, एक नींबू में 2 ऑल पिन डालनी है, उसे बांध के घर में ऐसी जगह रखना है, ना हाथ लगे ना झाड़ू, मतलब थोड़ी ऊंचाई पे, किसी कैबिनेट के ऊपर, किसी मचान के ऊपर, या किसी में थोड़ी ऊंचाई पे, सैटरडे के दिन के समय। अब इसे ट्यूसडे तक रखना है। ट्यूसडे शाम को 7 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाए, तब उसे उठाना है और नींबू को बाहर निकालना है। एक वाइट पेपर पे आप नींबू रख लो, घर के किसी भी नॉर्मल नाइफ जो कि वाइट हो, उस पर पहले गंगा जल लगाकर उसे शुद्ध करें, फिर सेंधा नमक लगा के उसे शुद्ध करें, और उसके बाद नींबू को बीचों बीच से काटें। नींबू रखने से पहले, नींबू काटने से पहले, और नींबू काटने के बाद उसके फोटोज ले लें। यदि आपको उसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन, बहुत मामूली सा भी कोई परिवर्तन दिख रहा है, तो वो समझिए किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। क्योंकि नींबू एक ऐसा फल है जो सड़ भी जाए तो उसके रस का कलर नहीं बदलता। अच्छा जी, आपने सड़ा हुआ नींबू उठा लो, उसके अंदर का रस का कलर वही निकलेगा, लेमन कलर है उसका। लेकिन अगर वो हरा हो जाए, लाल हो जाए, नीला हो जाए, काला हो जाए, कोई और रंग उसका निकले, तो समझो कोई गड़बड़ है। बीज का रंग में फर्क आ जाए तो गड़बड़ है। नींबू के ऊपर कुछ और निशान आ जाए तो गड़बड़ है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। आप अगर उसे खुद जज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके चैनल पे जो हमें पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें कमेंट माध्यम से भी आप तक पहुंचा सकते हैं। आपके माध्यम से अगर हम तक आएंगे तो हम भी उन्हें ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे
कि एक सचमुच नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा है, तो फिर एक छोटा सा समाधान ये भी है कि आप अपने घर में, पूरे घर में नीम की टहनी से गंगा जल छिड़कें रोज, तब तक जब तक आप किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिल नहीं लेते, तब तक के लिए आपको समय मिल गया। जैसे कहते हैं ना, हार्ट अटैक यदि आ रहा है तो आप कोई भी एस्पिरिन या इकोस्प्रिन या ऐसी दवाई जो खून को पतला करे और थोड़ा टाइम आपको मिल जाए, तो ये उसी तरह काम करता है। आपको थोड़ा टाइम मिलेगा और उस टाइम में ईश्वर भक्ति को बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब कुछ भी पास ना हो तो परमात्मा की तरफ किया हुआ सरेंडर मुझे लगता है सबसे बड़ा समाधान है। ईश्वर खुद तय करेगा कि क्या आपके कर्म इतने खराब थे कि आपको ये समय भुगतना चाहिए, या आप उसकी साधना पूरी ईमानदारी और सच्चे मन से कर पा रहे हैं, तो वो आपको बिना किसी एक्सपर्ट के भी उससे बाहर निकाल पाएगा। लेकिन समस्या हिमांशु जी ये है कि वो ईमानदारी और वो सच्चाई से हम ईश्वर की साधना कर नहीं पाते। मन में हमेशा कुछ ना कुछ अशुद्धता रहती है, कुछ ना कुछ जेलेसी रहती है, कोई ना कोई लालच रहता है। इसका परिणाम है कि हमें फिर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है और हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। राइट सर। अब सर, जब आपने बोला कि ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, मैंने सर इससे मुझे एक बात याद आई बिफोर आई मूव टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने, मैंने आप कहते सुना कि जब आपको पूजा करनी चाहिए ना, और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल, आप में कोई नहीं, आपको डाउट है कि आप में नेगेटिव एनर्जी है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है नहीं है, तो ईश्वर हनुम पूजा की पूजा जब भी करो, कमर सीधी करके करो, और हनुमान जी है जिसको भी आप मानते हो उसको याद करो। तो उससे क्या है कि अगर आप ये देखो कि आपको उससे कमर दर्द के अलावा कोई और दिक्कत तो नहीं है, वरना आप कर ही नहीं पाओगे पूजा, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा और आपको लगेगा वहां से उठ जाओ। देखिए, मेरा मेरा मानना ये है, आपने जो बात कही वो सही है, बट मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो ईश्वर के साथ कनेक्ट डेवलप करो। और कनेक्ट डेवलप आप तब कर पाओगे जब आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप बिल्कुल शांत हो, आपका शरीर पूरी तरह शांत है, कंफर्ट में है, और आप उससे कनेक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपके मन में नकारात्मकता भी है, अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी भी है, शंकाएं भी हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी मुद्राओं में आप कोशिश ये कीजिए कि इतना कंफर्ट हो जब आप बैठें कि आपका शरीर, शारीरिक कष्ट आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित ना करे। क्योंकि अगर आपका शरीर में कभी भी कष्ट होगा ना, तो आपका ध्यान उसकी तरफ केंद्रित रहेगा, तो फिर वो दूसरी तरफ कभी नहीं जाएगा। हमें ईश्वर से पे कोई फोकस नहीं करना है, हमने तो एक लॉ लगानी है। तो आप आंखें बंद करके अपने आप को आत्मचिंतन कीजिए, अपने विवेक को जागृत कीजिए और उस ईश्वर की ओर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन एक प्रोसेस है, धीरे धीरे आ जाता है, लेकिन इसमें आप शिव के पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं जो सर्वोपरि है। जब आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में उस तरह की ऊर्जाओं का संचार होता है जो नकारात्मकता को बाहर करेंगी और आपका ध्यान ईश्वर के साथ लगाएंगी। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ, शंकाओं के समाधान के लिए तो शंकर हैं, शक के समाधान के लिए कोई नहीं है। तो शंका है तो शंकर हैं, शक है तो कोई भी नहीं है। राइट सर। सर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस 25 साल का है जी। और आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने लाखों लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक कराया, मेरे को एक बात सुनने में आई थी सर कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। और हाँ, लेकिन जो आपके पास आया है वो ठीक होके गया है, वो अपनी समाधान लेके गया है। सर, आपकी फीस कितनी है? हिमांशु जी, मैंने 25 सालों में टिल दिस जनवरी अगर मैं बात करूं तो किसी से कभी कोई चार्ज ही नहीं लिया। आई नेवर चार्ज्ड अ सिंगल रुपी फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल कंसल्टेशन। अगर कोई शख्स आपसे आकर ये कहता है कि मैंने इस जनवरी से पहले सर के पास में गया और मैंने उनको कंसल्टेंसी के इतने पैसे दिए, तो आप जो सज़ा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। इन 25 सालों में मैंने अपने आप को
इस तरीके से तैयार किया है कि मेरे लिए ये एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कोई भी व्यक्ति मेरे ऑफिस से, मुझे नहीं पता जब वो मुझसे मिलता है तो उसके बाद उसके काम कितने बनते हैं कितने नहीं बनते, बट जब वो मुझसे मिलकर जाता है और उसका दिल भी हल्का हो जाता है तो मुझे लगता है मैंने अर्निंग ऑफ द डे तो ले ली। अब सवाल है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत पॉडकास्ट मैंने कर लिए, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि किसी नीडफुल के पास समय ना दे पाना और जिसकी ज़रूरत कम है उसके पास ज़्यादा समय देना, उससे बचने के लिए हमारी टीम ने कुछ बहुत मामूली सा एक वो रखा है, कंसल्टेंसी चार्ज। उसमें भी उन्होंने शायद शुरू के 10 मिनट अभी फ्री किए हुए हैं कि ताकि अगर कुछ बात है ही नहीं तो 10 मिनट में अपनी बात करके जा सकता है, उसको बेवजह पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत नॉमिनल सा चार्ज रखा है फिजिकल मीटिंग का और ऑनलाइन मीटिंग का, बशर्ते सिर्फ इसलिए कि कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, किसी ज़रूरतमंद के इससे का समय ना खराब हो। बस उद्देश्य आज भी वही है कि मैंने आपको बोला था कि मेरा मानना क्या है कि रिलीजन इज़ अ सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा। मैं फूंक मारूं और आग लगे ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है या रसायन लैब में, असल ज़िंदगी में नहीं होता। असल ज़िंदगी में वी आर हेयर टू गाइड यू टू चेंज योर कर्मा, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ योर कर्मा योर डेस्टिनी गेट चेंज। तो हम आपके कर्मों के मार्गदर्शन के लिए हैं, भाग्य तो आपके कर्म आपसे खुद बदलवाएंगे। बहुत खूबसूरत बात बोल दी सर आपने, बात ठीक कह रहे हैं सर। बिफोर वी मूव टू दिस आई रियली वांट टू नो कि सर इतने साल से काम कर रहे हैं आप, आपके पास बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम आती होंगी और बहुत कुछ देखा भी होगा आपने। एक ऐसा इंसिडेंट या केस स्टडी सर, वो कौन सी है जिसको लगता है जो पहली बार अपने एक्सपीरियंस को देख के पहली बारी में नज़र आया था कि हाँ ये है जिसने मेरे को भी हिला दिया था, या फिर मेरे को मुश्किल हुई या फिर टफ हुआ काम करना? ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है मेरी हर केस स्टडी, जो भी नई केस स्टडी आती है उसके लिए मेरे मन में उतनी ही मतलब उत्साहित मैं होता हूँ और उतना ही कंसंट्रेशन से जाता हूँ, और हर बार अपने मन में एक डर रखता हूँ कि ताकि मैं किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करूँ और टेकन फॉर ग्रांटेड ना लूँ। बहुत सारे केसेस हैं, एन नंबर ऑफ केसेस हैं, मुझे बहुत सारे याद नहीं है, बहुत सारे याद भी हैं, पर मैं हाँ कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें जिनका परिणाम ये आया कि मुझे कई बार बैकफायर हुआ और उसको भुगतना और उसको उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो एक बार एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक घर में गया और उस घर में एक छोटा बच्चा था और उस छोटे बच्चे के साथ कुछ नकारात्मक ऊर्जा थी। अब वो मैं ये नहीं बता सकता या डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि किसने किया, क्योंकि कोई उनका अपना जानकार था जिसने उस बच्चे पे वो क्रिया की, द्वेष के चलते, जेलेसी के चलते। और उसका प्रभाव ये पड़ गया कि वो एक ऐसी एंटिटी थी, जो एंटिटी लगभग जिसे हम कहते हैं वो 52 रूपी देवता है और वो कई रूप बदल सकता है। एक ऐसा एंटिटी है जिसका नाम बुलाकी देवता है और आगरा से वो बिलोंग करता है, यूपी से बेसिकली। एंटिटी का नाम? एंटिटी का नाम है। और कोई लोग उसे मशान के रूप में पूछते हैं, बुलाकी मशान बोलते हैं, कोई उसे नॉर्मल बुलाकिया के रूप में जानते हैं। तो उसका क्या होता है, वो एक 52 रूपी देवता माना गया है, तो वो अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है और उसका जो मेन टारगेट होता है वो लेडीज और बच्चे होते हैं बस। ठीक है, तो उसने जब एक बच्चे पे अपना वो खरा इम्पैक्ट डाला तो उस बच्चे की बहुत सारी उसमें लाइफ में ऐसे चेंजेस आने लगे जो नॉर्मल नहीं थे। जैसे क्योंकि वो अच्छा खासा 3-4 5 साल का बच्चा था और आजकल बच्चे बहुत एडवांस हैं, तो वो बहुत कुछ बोलना मतलब सब चीज़ बताता। तो वो रातों को उठकर ना बेडरूम से अकेला चला आता था ड्राइंग रूम के अंदर और ऐसा लगता था जैसे किसी से बातें कर रहा हूँ, बोलता रहता था, बातें करता था। कई बार तो लिटरली उसकी मदर जब उसको बाहर आके देखती थी, वो उसको बोलती थी कि बेटा क्या कर रहे हो, तो बोले मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। तो अब उनके मन में एक डर हो जाता था कि इतना सा बच्चा ये बात कैसे बोल रहा है। तो वो कहता था वो मतलब वो घबरा गए बहुत ज़्यादा। तो एक दो बार तो उन्होंने पहले सोचा कि शायद बच्चा है, मोबाइल टीवी किसी इम्पैक्ट में है,
लेकिन कुछ चीज़ें उसके साथ ऐसी हुई कि एक दिन अचानक से उसके हाथ से कोई चीज़ गिर गई और गिर के ना उसके बॉडी से कुछ खून निकलने लगा। अब वो चीज़ उसके लगी नहीं थी पर उसके खून निकल रहा था। तो थोड़ी देर तक तो उन्हें समझ नहीं आया ये क्या हुआ, और उसके बाद उसने ऐसे हाथ साफ किया और वो खून गायब हो गया। अब लिटरली जब उससे पूछा कि ये खून कहाँ से आया, तो कह रहा मेरी मम्मा मेरे थोड़ी लगी थी, ये तो उस भैया की लगी थी, मैं तो उसका साफ कर रहा था ब्लड। अब मतलब अब उन लोगों के लिए ये सोचना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सचमुच उसके हाथ में कहीं चोट नहीं थी पर ब्लड था। तब ये डर उनको लगा, उन्होंने मुझे बुलाया विजिट के लिए। जब मैं गया तो वो एक ऐसा देवता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसकी ताकत इतनी है कि अगर वो किसी के ऊपर आता है तो वो उसको जान से मारने के बाद जाता है, मतलब वो छोड़ता नहीं है। और वो अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, जैसे सपनों में कई बार नग्न अवस्था में छोटे बच्चे का दिखाई देना, या कुछ लेडीज को सपनों में ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है, प्रॉपर सेक्स किया गया है, इंटरकोर्स हुआ है, बॉडी डिस्चार्ज हुई है, और जब वो देखते हैं तो कोई भी नहीं है। तो जो ये बुलकिया का है ये सिम्टम है। खैर उस बच्चे के साथ इतनी सारी चीज़ें होने लगी कि वो रात को बीच में अचानक से डर के उड़ जाता था, या उसने खाना पीना एकदम बंद कर दिया था, चेहरे में अलग एक्सप्रेशन उसके आ गए थे, और बहुत अलग तरीके से वो बॉडी उसकी रिएक्ट कर रही थी। जब मैं उनके घर पर गया और मैंने उन सब चीज़ों को कहा, देखा अच्छे से, तो मैं समझ गया कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब मेरा एक प्रोसेस है हिमांशु जी, मैंने कई पॉडकास्ट में बताया, आपको भी बता देता हूँ कि मैं एंटिटीज़ को इस तरीके से डील नहीं करता कि वहीं से उठाया और कहीं और पटक दिया, फिर तो आसान है ना उनका दोबारा इस्तेमाल होना। किसी भी एंटिटी को किसी व्यक्ति के शरीर से हटाने के लिए सबसे पहले डिटैच किया जाता है। आप अगर उसे डिटैच नहीं करोगे तो वो आप उसकी बॉडी छोड़ेगा ही नहीं। तो मेरा प्रोसेस होता है कि मैं उसे डिटैच करता हूँ और अपने साथ सीधे ऋषिकेश ले जाता हूँ, और ऋषिकेश के एक कच्चे घाट पर बैठकर क्रियाओं के माध्यम से, यदि वो कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है, या कोई ऐसी आत्मा है जिसका जो तृप्त नहीं है, तो उसकी वहाँ पर उसको भोग के माध्यम से, सिद्धियों के माध्यम से उसे गंगा जी में प्रवाहित करके उसकी मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। या अगर कोई एंटिटी है या कोई देवी देवता है तो वहाँ ले जाकर उसको प्रणाम करके, उसको मनाकर, उसको उसका भोग देकर वहाँ पर उसे छोड़ा जाता है। तो जो डिस्टेंस आया, डिटैचमेंट हुआ, और उसके बाद उसे वहाँ पे छोड़ा गया, तो संभावना ये रहती है कि वो दोबारा आसानी से उस चीज़ पर नहीं अटैक करेगा, पहली बात तो इस केस में क्या हुआ कि मैं गलती से उसे, क्योंकि मेरे पास समय का क्रंच था और मैं एक दिन के लिए अपने घर ले जाकर रख लिया उसको, और मैं अपने किसी काम में बिजी हो गया और मैं बाहर चला गया। उसने मेरी सिस्टर पे अटैक कर दिया, और एक मेरी सिस्टर के हाथ पैर सब मुड़ गए, बहुत पुरानी बात है, और उसके आंखों से पानी आने लगा और शरीर उसके एकदम से ऐसा हो गया जैसे कोई दौरा पड़ा। अब सब घबरा गए घर में। मैं लिटरली गया, मैं जाकर उसको थोड़ा सा, मैं देखते ही समझ गया कि ये मेरी गलती है, फिर मैंने उसे वहाँ से जल्दी से डिटैच किया, अपने मंत्रों की सिद्धि से उसे वहाँ से हटाया, अपने ऊपर रखा, उसको छोड़ा, और इमीडिएटली मैं ऋषिकेश निकला। जिनकी आका केस था, मैंने उनको बोला आपको इमीडिएट मुझे लेके चलना है। खैर वो इमीडिएटली आए और मैं लेकर उसे चला गया, और रिजल्ट ये आया कि फिर वहाँ से तो, लेकिन ये बैकफायर हो गया। उस दिन के बाद मैंने नियम बनाया, मैं किसी एंटिटी को घर नहीं लाऊंगा, जहाँ की एंटिटी है वहीं रखूंगा, और वहीं से उठाकर सीधे ऋषिकेश। सर बहुत सारी मुझे क्वेश्चन है। एक बार तो सबसे पहली बात, इसको आपने बोला देवता, 52 देवता, 52 रूपी देवता, तो 52 क्यों और देवता क्यों? देवता तो एक पॉजिटिव वर्ड है शायद, और ये नेगेटिव काम कर रही है। और 52 का मतलब क्या है यहाँ पे कि 52 रूप ले सकती है वो? वो एक 52 रूपी देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 52 तरह के रूप बदल सकता है, और वो देवता ही है। आपको मैं बता दूं, ब्लैक मैजिक में नकारात्मक ऊर्जाओं में या नकारात्मक क्रियाओं में बहुत सारे देवी देवताओं का इस्तेमाल होता है। देवी देवता? जी, माँ काली के शमशान
जो स्वरूप है, जिसे शमशान वाली काली काली कहा जाता है, बहुत जगह उसका प्रयोग करते हैं लोग किसी पर कोई भी नकारात्मक क्रिया करने के लिए। ऐसे ही एक देवता और यूपी में इसका बहुत नाम है, लोग इसे बहुत मानते हैं हम और कहते भी हैं। पूजते हैं लोग इसे, और इसके माध्यम से अपने कई काम बनवाते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करके दूसरों पे नकारात्मक क्रियाएं भी की जाती हैं। तो ये किस तरह का देवता है जो 52 तरह के रूप बदल सकता है। तो आपके सामने ये कभी एक नग्न अवस्था बच्चे के रूप में आएगा, कभी नग्न अवस्था अडल्ट के रूप में आएगा, कभी ये जानवर बन जाएगा, कभी ये मतलब ये अलग अलग रूप लेता है। और ये 52 रूपी देवता है, इसको लोग बहुत अलग अलग, मतलब इसका बड़ा खतरनाक प्रभाव होता है। जो इसे सिद्ध करता है केवल इसका प्रयोग वही कर सकता है। तो सिद्ध करना आसान नहीं होता। इसका कुछ भोग है जो उसको दिया जाता है, और उसके बाद ये इस तरह की क्रियाएं करता है। सर, जो आपने केस स्टडी बताई, इसमें आपने बताया कि ऐसे भी हो जाते हैं कि लेडीज के साथ में सपने में हो जाती है और सुबह गलत चीज होती है, और सुबह जब लेडीज उठती है तो पूरा शरीर टूटा हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। 70% लेडीज को ये पता ही नहीं होता उनके साथ ये क्यों हो रहा है। मेरे को सर यही पूछना था आपसे। तो ये उनको ये लगता है कि कोई बीमारी है, या उनकी कोई शारीरिक कमजोरी है, या हो सकता है उनकी कोई डिजायर है जो पूरी नहीं हो रही। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। मेरे पास 2-3 तरह के केस आए, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक चीज आती है जो कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कुछ केसेस में मैंने ये देखा है, कुछ ऐसी मतलब लोग हैं जिनके पिछले जन्मों में उनके कुछ डिजायर्स अधूरी रह गई, और अधूरी डिजायर्स के चलते उनकी जो डेथ हुई वो आज तक अतृप्त है। और वो जब दूसरा जन्म लेती है तब भी वो उसी डिजायर की पूरा करने में लगी रहती है। तो ऐसा भी मेरे पास केसेस कई सारे हैं। तो कई बार ये जो नींद में फिजिकल जो आता है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का भी हिस्सा है। पीएलआर जिसे हम बोलते हैं, उसका भी हिस्सा है। लेकिन ऐसे कई और एंटिटीज भी हैं, जैसे जिनमें जिन्नात भी हैं। तो आपने जिन बोला वर्ड, और एक एंटिटी यूज किया आपने वर्ड। जब हम आत्मा या स्पिरिट या गोस्ट, जिन, इन सब चीज़ों को, ये अलग अलग लैंग्वेज में होती है, एक ही चीज़ होती है, और ये मतलब होता क्या है? थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए इन चीज़ों में। देखिए, जो स्पिरिट्स होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो आप और हम जैसे लोग, एक नॉर्मल आदमी जब उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो या इंसिडेंटल डेथ हो या इमरजेंसी डेथ हो, या मतलब कोई नेचुरल डेथ के अलावा, जनरली जो आत्माएं अतृप्त हैं, वो आत्माएं जिनकी जीवन यात्रा भी कंप्लीट नहीं हुई और अननेचुरल डेथ्स में वो चले गए हैं, तो वो आत्माएं, उनको हम स्पिरिट्स कहते हैं, या आत्मा कह लो, वो कह लो। उसके अलावा जो भी कुछ है वो सब एंटिटी है। मतलब उनकी एक अलग दुनिया है, चाहे वो जिन्न और जिन्नात है, चाहे वो एक बहरूपिया हो, चाहे वो आपके लिए मुड़िया पैरी या पिक्चर पैरी हो, चाहे वो आपके लिए कोई, जैसे मैंने बुलकिया का नाम लिया, वो हो, चाहे वो 1.5 फुटिया हो, चाहे वो पिशाचिनी हो, जो भी है, ये सब एंटिटीज है। इनकी एक दुनिया है, ये इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं हमारी तरह। तो ये एक नहीं है, ये सब अलग अलग है। अच्छा। इनके अलग अलग स्वरूप है, इनका अलग अलग काम है। बहरूपिया या छलावा, ये आपको अक्सर हाईवे पे, रोड पे मिलते हैं। मेरे कई एनकाउंटर्स हुए हैं। अभी रिसेंटली एक ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसमें, हाँ, मैं ऋषिकेश जा रहा था और रात के 12-12:30 बजे की बात है। तो मेरठ एक्सप्रेस वे आपने देखा है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे, और 50-55 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। और रात के 12 बज चुके थे, 12 बजे की बात है। मैं ऐसे ही किसी पैरानॉर्मल मतलब केस था, उस उन्हीं के क्लाइंट्स के साथ उनके सोल्यूशन के लिए ऋषिकेश जा रहा था। तो जनरली हम रात में इसलिए निकलते हैं ताकि ट्रैफिक कम हो, और मुझे ये पूजा सुबह सुबह करनी होती है, रोशनी में। रोशनी में हमारी ताकत ज़्यादा और इनकी ताकत कमज़ोर होती है, इसीलिए। अब हम रात में जा रहे थे, तो अचानक से एक पैच आता है जो कम से कम 30-40 किलोमीटर का पैच है, 30-35 किलोमीटर का पैच है, जिसमें नीचे बहुत गहरा है। मतलब वो जो एक्सप्रेस वे है, आप उससे नीचे दोनों साइड झाँकोगे तो बहुत नीचे गहराई है। अगर कभी आप गए हो तो एक एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट भी आता है, वो मतलब बहुत नीचे है। तो वो 30-40 फुट नीचे है, वो जगह खेत है या नॉर्मल जगह, वो 30-40 फुट नीचे है।
और कोई सीढ़ी नहीं है वहाँ से उधर जाने के लिए। 30-40 किलोमीटर का एक ऐसा पैच है। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे एक लेडी जिसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए बिल्कुल नीचे तक थे, और वो उस पर चल रही थी। द मोमेंट आई सॉ हर, आई कुड गेज कि ये एक छलावा है, एक बहरूप है। तो मैं जिनके साथ गया, मैंने उनको बोला कि भाई थोड़ा सा साइड लगाओ, देखें जरा, और वीडियो शूट कर लो, अगले पॉडकास्ट में डालेंगे। तो वो जो ड्राइव कर रहा था वो डर गया लिटरली, उन लोगों ने उसे देखा और वो गाड़ी और तेज भगा दी। तो खैर एक एनकाउंटर ये था। एक लिटरली ऋषिकेश में हुआ था। मैम साथ थी मेरे ये, और हम किसी पूजा के उससे ही जा रहे थे। तो ऋषिकेश में एंटर करने के दो रास्ते हैं, पीछे की साइड पे, लक्ष्मण झूला साइड पे, क्योंकि मैं उस तरफ जाता हूँ। तो लक्ष्मण झूला के लिए या तो आप इधर डैम से, और डैम के वहाँ से जो एंट्री है, और एम्स के सामने डैम से एंट्री है, उधर से आप जाओगे, पर वो रास्ता रात में बंद होता है। और रात में अगर आपको जाना है तो आपको नीलकंठ के सामने जो रास्ता जा रहा है इधर नीलकंठ, और एक इधर राइट में नीचे उतर रहा है गनु चट्टी के बाद, वो रास्ता है। वो बहुत थोड़ा सा मतलब रात के टाइम खतरनाक रास्ता है। तो वहाँ पर एक एनकाउंटर हुआ, और एक बहरूपिया जिसने लिटरली नीचे मतलब जब उसको देखा तो उसने नीचे ऐसा लहंगा टाइप पहन रखा था, ऊपर बहुत अजीबोगरीब शर्ट थी उसकी, सर पे टोपी थी। तो जैसे आपने पीके में आमिर खान को देखा ना एक सीन में, लिटरली उस तरह के कपड़े थे, पर इसके सर पे हेड थे सा था। तो जो मेरे साथ चला रहे थे, उन्होंने देखते, वो भी देख के घबरा गए। उन्होंने कहा भैया क्या करना है, पीछे मैम थी, इन्होंने भी देखा, ये भी डर गई। मैंने कहा कुछ नहीं है, तुम गाड़ी सीधी चला दो। बोले ये गाड़ी के नीचे आ जाएगा। मैंने कहा कुछ है ही नहीं जो नीचे आएगा। बोले भैया ये दिख रहा है। मैंने कहा चलाओ गाड़ी। उन्होंने गाड़ी चलाई, हम सीधे निकल गए। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। और सर अगर आपकी जगह कोई होता वो गाड़ी रोक देता तो क्या होता? ये केवल इसी चीज का इंतजार करते हैं कि आप उनको उनको देखो, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ताकि आपसे कनेक्शन बिठा सके और आपके साथ हो जाए। तो अगर आप इनको नहीं, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो ये आपको आपके साथ जल्दी से कनेक्ट नहीं होंगे। और मैं तो मौजूद था, तो मुझे तो पता था क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इन जनरल भी मेरी ये एक सजेशन है आपके व्यूअर्स के लिए कि कभी भी अगर इस तरह की परिस्थिति हो, तो मैं तो खैर रोकने के लिए कह रहा था, वो बहुत बड़ी गलती है। आम आदमी को इनको इग्नोर करने के सीधे निकल जाना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। सर ये जो चीज़ें दिखती हैं, ये लोग चाहते क्या है? मतलब कभी कुछ दिख जाता है आपको, जैसे 2 बार आपको इंसिडेंट दिखा, हो सकता है ऐसा बहुत इंसिडेंट होते हो। कभी कभार किसी इंसान के अंदर ही चीज़ें आ जाती हैं, और अब देखते हो कि उसका रूप ही चेंज हो गया है। तो ये होता क्या है, चाहते क्या है? ये कुछ इनकी विशेज़ है जो अधूरी रह जाती हैं, या फिर ये कुछ डिमांड करते हैं, किसी और के भेजे हुए होते हैं? अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अतृप्त हैं, और वो ऐसी ऊर्जाओं का और ऐसे व्यक्तियों का या ऐसे लोगों का इंतजार करते हैं जिनके साथ उनका कनेक्ट डेवलप हो जाए, और फिर वो उनके माध्यम से अपनी जो महत्वाकांक्षा जो अतृप्त है उसे पूरा करें। दूसरा, जब कोई किसी पर क्रिया करता है और कोई एंटिटी भेजता है, तो वो इंसान के शरीर पर कब्जा करती है, जिसे हम पोजीशन बोलते हैं। पोजीशन की स्टेजेस होती हैं। 90% केसेस में शुरुआत की 3-4 स्टेजेस में पता ही नहीं चलता पोजीशन हो रहा है। जैसे मैं भी एक केस बता रहा था कि मेरे एक क्लाइंट है लंदन के अंदर, उनके साथ ऐसा हुआ था। उनके ऊपर क्रिया की गई, विद्वेषण और मारण क्रिया दोनों। विद्वेषण क्रिया का मतलब होता है कि दो लोगों को एक दूसरे से अलग कर दो, अच्छा। दो पार्टनर्स को एक दूसरे से अलग कर दो। और उन्होंने ये क्रिया इस तरीके से की कि विद्वेषण था और मारण भी था, ताकि विद्वेषण के बाद वो लड़की मर जाए। कहो तो मैं डिटेल में केस पहले भी सुना है, आपको तो सुना देता हूँ। प्लीज़ बताइए सर। तो ये केस लंदन का है। वहाँ पर एक लेडी थी, उसके उसका हस्बैंड और उसका एक 5 साल का बेटा है। तो जब मेरे पास केस आया तो पता चला उसको बहुत ज़्यादा ना, 1 महीने के अंदर उसका 25 से 30 किलो वेट कम हो गया, और उसने अपने आप को पब्लिक से आइसोलेट कर लिया। अकेले में रहती है, मतलब वो एक ऐसी लड़की थी जो बिल्कुल पीपल पर्सन है, मतलब लोगों के बीच में रहना जिसे पसंद है। अचानक से उसने सबसे अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और आग देखती थी तो चीख पड़ती थी, बहुत तेज तेज चीखती थी, कभी भी कैसे भी चीखनी पड़ती थी। और केवल अपने बच्चे के साथ होती थी तो नॉर्मल होती थी।
2 से 3 बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की। ईश्वर की कृपा थी कि बच गई। और जब ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके रिलेटिव मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप देखो, वो मुझे फॉलो करते थे, सर आप देखो। तो मैंने उनको बोला कि पहले ये समझना पड़ेगा, देखो मेरी एक आदत रही हिमांशु जी इतने सालों में, मैंने ट्रीटमेंट से ज़्यादा फोकस डायग्नोस पे किया। क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट की जल्दबाजी में ना कई बार डायग्नोस सही से नहीं कर पाते और अक्सर ट्रीटमेंट अधूरा छूट जाता है। जिस डॉक्टर का डायग्नोस ठीक है उसका ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाएगा। तो मैं डायग्नोस पे थोड़ा टाइम देता हूँ। मैंने डायग्नोस किया, मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से ये जो क्रिया है ये इंडिया में फलानी जगह से ड्राइव हो रही है। अब उन्होंने कहा जी हाँ वहाँ हमारे रिलेटिव रहते हैं। पर मैंने कहा मैंने बहुत कोशिश की पर ये निकल के नहीं आ रहा कि आपके रिलेटिव ने आपके साथ किया। जो आपकी साइड के रिलेटिव हैं, लड़की के साइड के, ये समझ नहीं आ रहा। और जो क्रिया है वो ऐसी क्रिया है जो आप दोनों को अलग करना चाहती है और आपको मारना चाहती है। अब उनके जो इन लॉज थे वो इंडिया में किसी और कोने में रहते थे। मैं क्लियर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पॉडकास्ट कहाँ तक जाएगा ही डोंट नो, सो लेट द प्राइवेसी बी प्राइवेट विद द पर्सन। तो अगर एक कॉर्नर अलग है और एक कॉर्नर अलग है तो उन दोनों कॉर्नर्स के को जज करना है। क्योंकि जब हम डायग्नोस करते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्रिया किस दिशा से ड्राइव हुई है। तो जब मुझे पता लगा कि ये क्रिया एक्चुअली में यहाँ से ड्राइव हुई है बट यहाँ वालों ने की नहीं है, तब मुझे थोड़ा टाइम लगा। और जब मैंने पूरा डायग्नोस किया तो पता लगा कि कोई जो उस लड़की के इन लॉज थे वो कहीं दूर साउथ में रहते थे और वो ईस्ट इंडिया में गए इस क्रिया को करवाने। स्पेसिफिकली रीज़न यही था ताकि वो डायग्नोज में ना आए कभी भी। और इन लॉज का कारण था कि बस ये दोनों अलग हो जाए, क्योंकि वो लंदन में रहती है और वहाँ के लॉज इतने खतरनाक थे कि अगर लीगल डिवोर्स लोगे तो लड़का फाइनेंशियली ड्रेन हो जाएगा। लीगल डिवोर्स उनके पास संभव था नहीं, तो उन्होंने ये क्रिया कराई और लड़की का इतना वजन खत्म हो गया कि वो लिटरली सुसाइड की कगार पे थी। जब मेरे पास केस आया तो हमने ईश्वर की कृपा से वही प्रोसेस जो मेरा रहता है ऋषिकेश जाकर क्रिया की और वो एकदम ठीक हो गई। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो उसके इन लॉज को फिर पता लगा, उन्होंने उनको लगा कि अब, और फिर मैंने कुछ ऐसा इंतजाम किया था भाई आसानी से अब कुछ दोबारा ना हो। तो उन्होंने बहुत कोशिश की दोबारा कुछ नहीं हो, तो उसको लिटरली इंडिया बुलाया। इंडिया बुला के उसे अपने साथ कामाख्या टेम्पल ले गए, वहाँ ले जाके उसके हाथ से बलि चढ़वाई। बलि चढ़ाकर कुछ कुछ चीज़ें उसके हाथ पे बांधी और उसे फिर अपने साथ साउथ में ले गए और उसके हाथ से एक मुर्गी कटवाई जिसमें से खून भी काले रंग का निकला। और वो लड़की फिर लगभग ऐसी कंडीशन पे आ गई कि अब उसका क्या होगा। बट उसने उसने उस टाइम अपने विवेक को थोड़ा जागृत रखा। उसने कहा मैं इंडिया में हूँ, मैं भैया से मिलूंगी अब सीधे। शी केम डायरेक्टली टू मी इन दिल्ली। हाँ भाई, फिर हमने क्रिया करके उसको ठीक किया और फिर मैंने एक कवच बनाकर उसे दिया क्योंकि मुझे था ये लोग बार बार क्रियाएं करेंगे। कवच उसके गले में डलवाया रुद्राक्ष का बना के स्पेशली। उसके बाद से लेके आज तक वो पूरी तरह स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। पॉडकास्ट के बाद मैं आपको उसके 2 फोटो दिखाऊंगा। एक फोटो जिसमें वो नॉर्मल थी, एक फोटो जब वो पोजेस्ड हो गई। बीइंग ए लेमैन आप देख के पहचान जाओगे कि इतना डिफरेंस है। लोगों के सर मैं सोच रहा हूँ कितने गलत हो चुके हैं कि अपनी चीज को पाने के लिए आप किसी की हत्या तक करवा सकते हो, आपको मरवा सकते हो, आपको किसी की वैल्यू नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज की वैल्यू, मेरी चाहत पूरी हो जाए बस। झूठी महत्वाकांक्षाओं और कच्चे लालच को पूरा करने के लिए हम इंसानियत को मार चुके हैं। राइट, राइट। और इसमें उन साधकों का बहुत बड़ा रोल है जो कि चंद रुपयों के लालच में नकारात्मक क्रियाएं करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको ये डर नहीं है कि आज नहीं तो कल या तो उन्हें भुगतना पड़ेगा या उनकी संतान भुगतेगी। ये तय है हिमांशु जी, कर्मों का फल यही है। एब्सोल्युटली सर, होना भी चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं जो, कोई भी हो, वो ईश्वर की उसमें लिखा जा रहा है। मैंने कृष्ण जी का भजन लिखा था, उसमें लाइन थी कि तेरा जीवन कर्म का सागर, सागर कितना बड़ा होता है, और काहे ढूंढे फल की गागर।
नागर इतनी सी है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। कर्म ही नहीं या कर्म के वैया फल चिंता बेकार है। सर, बिफोर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं, मेरे को पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि मैंने एक बार नोटिस किया, जो जानवर होते हैं ना, वो बहुत सी सेंस कर लेते हैं। घर का बिल्ली, घर में बिल्ली हो या कुत्ता हो, क्या वो सच में आत्माओं को देख लेते हैं या फिर ये हमको लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली कि सुनी सुनाई बातें हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी जानवर, कोई भी चार पैर वाला जानवर या पक्षी या कोई भी चर, चाहे वो पानी का हो या आसमान का हो, वो इन चीज़ों को जज कर सकता है, वो इनको महसूस कर सकता है। ये टेक्निकली एक एनर्जी सिस्टम है। लोग जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना कि भूत आया, लाल रंग की साड़ी में खड़ा है, नाच रहा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे दिखते भी नहीं है। कभी कभार कुछ प्रेजेंस, कुछ कलर्स, कुछ चीज़ें डिपिक्ट होती हैं। हम लोग, मैं, मेरा अपना मानना ये, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, वो ये है कि एक एनर्जी सिस्टम है जिसे हम महसूस करते हैं। उस एनर्जी सिस्टम से हमें कुछ डॉट्स को ज्वाइन करना पड़ता है, और उन डॉट्स को ज्वाइन करने तक के बाद हम अपने डायग्नोज को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे बैठकर कोई भूत मुझसे बात करता है। यदि ऐसा संभव है तो एक आत्मा, जो कि एक साउथ इंडिया में रहने वाले आदमी की है, जो जीवन में कभी साउथ इंडिया से बाहर निकला ही नहीं, वो दिल्ली में रहने वाले आदमी से संपर्क ही नहीं स्थापित कर सकता। वो बोलेगा तमिल, ये बोलेगा हिंदी, तो बात कैसे होगी दोनों के बीच में? तो ऐसे बात होती नहीं है। ये एक एनर्जी सिस्टम है, उसकी लैंग्वेज ही अलग है। तो वो ऊर्जाएं हैं। देखो, भ्रम तो कैसा भी फैला लो, करेक्ट। और उसी चीज का फायदा है। कमर्शियल इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया, दो पिलर्स पे खड़ी है, डर और लालच। आपको डराऊंगा तो आप पैसे दोगे, या आपके मन का लालच आपका पैसा दिलवाएगा। मैंने एक बात और कही थी, जो मैं आपके अभी व्यूअर्स को बोलना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में सबसे बड़ी बात ये है, हिमांशु जी, लोग सच सुनना नहीं चाहते। यस। वो बोलते हैं, सर हम आपके पास सच सुनने आए हैं, आप हमें सच बताओ, हम नहीं घबराएंगे। भाई, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है आपके साथ, आप नॉर्मल और आप ठीक हो, तो फिर वो कहेंगे, अरे सर आपको नहीं आता, बहुत बैठे हैं बाहर करने वाले। यानी आप खुद भी फंसना ही चाहते हो। अरे हो सकता है जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो वो नॉर्मल मेडिकल इशू हो, या हो सकता है जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो वो आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन का हिस्सा हो। लेकिन अगर आप उनको ये बोल दो, जैसे मैं अभी रिसेंटली एस्ट्रोटॉक पे एक क्लाइंट हैंडल कर रहा था, तो उसको मैंने बोला कि, उसने कहा भाई मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं उसको बिना जी नहीं सकती, मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए, और वो किसी और लड़की के साथ है, और मैं चाहती हूँ आप कोई क्रिया ऐसी कर दो जिससे वो मेरे पास आ जाए। मैंने कहा उसके आने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। समझदारी ये है कि आप आगे मूव ऑन कर जाओ, जबकि वो ऑलरेडी मैरिड थी किसी और से। तो समझदारी ये है कि आप मूव ऑन कर जाओ। करेक्ट। बोले सर नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ रास्ता बताओ। उसने मुझे 1 घंटे सिर्फ यही कहा कि मुझे कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा आप एक काम करो, मैं एक साधारण उपाय बता रहा हूँ, आप ऑलरेडी इन क्रियाओं में बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हो, मैं एक साधारण उपाय बता रहा हूँ कि आप केवल शिव जी पर इत्र चढ़ाओ 27 दिन। ये एक ऐसी साधारण पूजा और क्रिया है जिसके माध्यम से, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं और वो आपके भाग्य में लिखा है, तो आप तक आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लाना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो यही गलत है। और जबरदस्ती लाने के लिए आप कह रहे हैं वशीकरण कर दो, उन दोनों के बीच में विद्वेषण कर दो, दिस इज नॉट राइट। तो लोग सच सुनने नहीं चाहते, डाइजेस्ट करना नहीं चाहते। उनको जो चाहिए वो चाहिए, चाहे वो गलत है या सही। तो अगर आप कहते हैं आप सच सुन सकते हैं, तो प्लीज सच सुनना सीखिए। सही बात है सर। लोगों को ये है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाए, चाहे कैसे मिल जाए, चाहे उनकी किस्मत में ना हो, बट वो मिल जाए। वो सॉरी, वो लाखों हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, जब बर्बाद हो जाते हैं तो कहते हैं हमें लोगों ने बर्बाद कर दिया। अरे भाई, अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति उनको ये बता रहा है कुछ नहीं है, तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि कुछ नहीं है, और नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करो। क्योंकि हो क्या गया कि लोग इन चीजों में घुस गए हैं और एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे। हर थोड़े दिन बाद जिसके पास वो जाते हैं, उनके घर में कोई नई चीज बता देता है। फिर वो कहते हैं अब ये नहीं ठीक हुआ, अब ये नहीं ठीक होगा, आधी चीजें मैंने हटा दी, आधी रह गई हैं, अब इसको हटाऊंगा। वो जीवन भर कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए और दे रहे हैं उसके बच्चों के लिए। राइट।
जुडिशियस, बी जुडिशियस। क्रियाओं में खर्चा होता है, हम भी करते हैं, बट एक लिमिट सेट हो। इन चीज़ों के पीछे भागो मत, इनसे बाहर निकलो। सर, अब क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बढ़ गए हैं, मेरे को सबसे पहले ये जानना है कि कोई इनसे बच कैसे सकता है, और इसका क्वेश्चन ये है कि क्या क्या चीज़ वो ऐसी है जिसको मुझे संभाल कर देखना चाहिए कि मैं ऐसे जैसी थ्रो ना कर दूँ, फेंक ना दूँ, ताकि मेरे ऊपर कोई गलत काम कुछ ना कर दे। देखिए, किसी को भी अगर आसानी से आप पर या आपके परिवार पर कोई ब्लैक मैजिक करना है, तो उसको उस व्यक्ति के शरीर से जुड़े हुए कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे ज़्यादा अंडरगारमेंट्स, क्योंकि अंडरगारमेंट में वो सलाइवा, वो पदार्थ मौजूद होता है, वो स्मेल बॉडी की महसूस मौजूद होती है, वो आपका बॉडी का जो पसीना है या जो भी कुछ है वो मौजूद है, जो डीएनए से जुड़ा है, जिससे आसानी से हम क्रिया कर सकते हैं। दूसरा, आपके शरीर में सपोज़ आप एक फीमेल है और आप सैनिटरी पैड का यूज़ कर रहे हैं, तो भूल कर भी सैनिटरी पैड को खुले में ना फेंकें। अगर कोई व्यक्ति पर्पसली आपके पीछे पड़ा है और वो चाहता है आपके साथ कोई स्पेसिफिकली काम शास्त्र की क्रिया करना, तो उसके लिए वो सैनिटरी पैड बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। आप नाखून खुले में ना काटें, अपने नाखून को एक जगह घर पे काटें और अपने डस्टबिन में डाल दें। आप नाखून खुले में ना काटें, अपना सैनिटरी पैड खुले में ना फेंकें, और बच्चों के डायपर को कभी भी खुले में ना फेंकें। ये आपके बच्चे के लिए एक जानलेवा क्रिया का हिस्सा बन सकता है। तो आप उस डायपर को संभाल कर रैप करके अपने डस्टबिन में इस तरीके से फेंकें, ताकि वो किसी भी आपके बुरा चाहने वाले व्यक्ति के हाथ ना लगे। और लिपस्टिक, जो एक बड़ी साधारण सी चीज़ है, कई बार महिलाएं थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, उनको लगता है ख़त्म हो गई और बाहर फेंक दी। अरे, आप उस पे अपने होठ पे डेली लगा रहे हैं, आपका बॉडी सलाइवा उस पे लग चुका है, अब उसका इस्तेमाल करना आपके खिलाफ बहुत आसान है। तो बड़ी दिनचर्या में यूज़ करने वाली छोटी-छोटी चीज़ें, इनका इस्तेमाल ना करें। बाल को ऐसे ही काट के खुले में ना फेंकें। कभी-कभार टूट के गिर जाते हैं लोग ऐसे। अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में अलग-अलग बॉडी हेयर्स का अलग-अलग क्रियाओं से संबंध है। तो सर के बाल हो सकता है किसी ट्यूमर या किसी बीमारी के लिए आपके इस्तेमाल हो जाएँ। कई बार आपका अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेयर हैं, तो वो वशीकरण में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, या कोख बंदी के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी क्रियाएँ हैं जो लोग करते हैं, और उससे बचने के लिए आप इन छोटी-छोटी चीज़ों से बचें। और कोशिश करें कि दिन में एक बार ईश्वर का नाम ज़रूर लें। हनुमान चालीसा बहुत अच्छी सिद्ध चालीसा, एकमात्र चालीसा जो स्वयं सिद्ध है, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा हर चालीसा को आपको या तो 40 दिन तक पढ़ के सिद्ध करना है, तब वो फल देगी। हनुमान चालीसा स्वयं वो सिद्ध है, तो आप उसे पढ़कर हर रोज़ अपनी दिनचर्या में ऐड करें, तो वो भी देखो, आप अपनी चेतना शक्ति को जितना जागृत करेंगे, उतना ही आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। और चेतना शक्ति जागृत करने का सबसे आसान और सरल तरीका है ईश्वर की भक्ति। परम पिता परम, जिसमें आपकी लौ जुड़ जाए, आप जिस भी ईश्वर के स्वरूप को मानते हो, आप उसके हो जाओ। चांसेस हैं कि आप इन क्रियाओं से बच जाओ, चांसेस है कि आपको इनका प्रभाव कम पड़े। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि इनको इग्नोर ना करें। कोई लोग इग्नोर करते हैं और उसका बहुत बुरा हर्जाना होता है। जिस पर बीतती है या जिसके परिवार के सदस्य पे बीतती है, वो तो मानने लगता है, और दूसरा आदमी आता है तो वो कहता है, यार तुम इसका दिमागी इलाज करा लो। हम लोग बहुत जजमेंट की जल्दबाजी में। एक कहानी है छोटी सी, जो हम सब ने सुनी है शायद, कि एक आदमी एक अपने 21 साल के बेटे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और उसका बेटा ट्रेन से खिड़की से बाहर देख कर कहता, पापा देखो ये बादल हमारे साथ चल रहे हैं, पापा देखो देखो ये चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है, पापा देखो ये ऐसे ऐसे चल रहा है। सामने बैठा हुआ व्यक्ति कहता है उसके पिता से कि ये आपका बेटा है? उन्होंने कहा हाँ। बोले, आप इसका इलाज क्यों नहीं कराते? बोले, ये बिल्कुल ठीक है, इसको इलाज की ज़रूरत नहीं है, ये जन्म से अंधा था, मैंने इसका इलाज कराया, इसकी आंखें आ जाई हैं, जब ये पहली बार इन चीज़ों को देखेगा तो ऐसे रिएक्ट करेगा। तो हम लोग जजमेंट की बड़ी जल्दबाजी में हैं। तो किसी को जज ना करें, किसी की परिस्थिति को जज ना करें। जीवन बहुत बड़ा है, आप उसका मदद नहीं कर सकते तो उसका उपहास भी मत करें।
ठीक है सर, जो आपने बताया हनुमान चालीसा एक अपने आप में सिद्ध है, और आप कुछ बता रहे थे कि 40 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे सर क्या कर सकते हैं? कोई भी और चालीसा है, जैसे दुर्गा चालीसा है, विंध्येश्वरी चालीसा है, शनि चालीसा है, जो भी और चालीसा है, चालीसा का मतलब ही है 40 दिन तक उसे पढ़ना। लोग सोचते हैं कि हमने आज पढ़ा, हमें कल से फल मिल जाए, नहीं मिलता। पहले 40 दिन उसे लगातार गिनकर पढ़िए, और जब 40 दिन पूरे हो जाएं तो गिनती बंद कीजिए और कॉन्टिन्यूस पढ़िए। जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो 40वें दिन 10-20 रुपए का जो भी प्रसाद आपके लिए संभव है बांट दें, और उसके बाद वो चालीसा आपको फल देना शुरू कर देगा। अच्छा, जी। तो मतलब आपके पास कोई इच्छा है तो आप डेली एक कोई चालीसा पढ़ो। अलग अलग समस्याओं के लिए हमारी सात्विक शास्त्रों में बहुत सारे उपाय हैं। जैसे अगर किसी को कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही तो वो विंध्येश्वरी चालीसा पढ़े, ये दुर्गा चालीसा का हिस्सा है। तो दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा दोनों पढ़ने हैं उन्हें, और वो पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सही पर उसका कर्जा उतर जाएगा। ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। अच्छा, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ब्लैक मैजिक जो इंस्टेंट है, इसलिए लोग ब्लैक मैजिक की तरफ या इन कामों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो अगर सर किसी को जॉब नहीं मिल रही, जिन बिजनेस अच्छा करना चाहिए, तो उसके लिए क्या उपाय? देखिए, पहले कोशिश कीजिए कि अपनी ग्रह नक्षत्र को दिखाएं, क्योंकि कई बार हमारी कुंडली में कुछ छोटे मोटे ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से हम सब कुछ ठीक होते हुए भी परेशानियों में उलझे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि कुंडली तो सब कुछ ठीक बता रही है, लेकिन हमारे एफर्ट्स रिजल्ट की तरफ नहीं पहुंच रहे, तो हो सकता है किसी ने नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर की हुई है, क्योंकि काम भी बांधे जाते हैं और ऐसे बंध जाते हैं कि इंसान चक्रव्यूह में फंस जाता है। सांप सीढ़ी देखा है ना आपने, 99 पे जाता है और 0 पे आता है, 99 पे जाता है और 0 पे आता है, और उसे समझ ही नहीं आता क्यों। कई बार घर में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम आपस में एक दूसरे को, अपने परिवार के सदस्यों को देख के खुश ही नहीं होते, और उन्हीं सदस्यों के साथ जब घर से बाहर निकलते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं। इसका मतलब ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। तो उनसे बचने के लिए ईश्वर की भक्ति करें, और सही रुद्राक्ष जो आपके लिए सही है, आपकी ग्रह नक्षत्र या राशि के हिसाब से या आपकी परेशानी के हिसाब से, उस रुद्राक्ष को अच्छे और ओरिजिनल नेपाली, सर्वप्रथम नेपाली, नहीं तो इंडियन, लास्ट इज इंडोनेशिया। सो मैं तो केवल नेपाली और इंडियन ही रिकमेंड करता हूँ। अगर अच्छा नेपाली रुद्राक्ष आपको मिल जाए तो कई अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। सो रुद्राक्ष धारण करें, वो अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है। वो आपको किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकता है। हो सकता है कि कोई आप पर अटैक हो तो पहले रुद्राक्ष अपने पे लेगा, वो टूट जाएगा, उसके बाद आपको समय मिल जाएगा अपने को बचाने का। सर थोड़ा बता सकते हैं कौन कौन सा रुद्राक्ष किस किस के लिए बेहतर होगा? देखिए, अलग अलग किस्म के रुद्राक्ष में बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, एक पॉडकास्ट हो जाएगा आपका पूरा रुद्राक्ष। पहले एक एक छोटा सा रुद्राक्ष का बता देता हूँ कि एक 7 मुखी रुद्राक्ष होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रुद्राक्ष है और नेपाली रुद्राक्ष है। 7 मुखी रुद्राक्ष की जो देवी है वो माता लक्ष्मी है, और जो लॉर्ड है वो शनि है। ठीक है, जो रूलिंग प्लेनेट है, सॉरी, जो लॉर्ड है वो माता लक्ष्मी है और जो रूलिंग प्लेनेट है वो शनि है। शनि कर्म फलदायक है। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हो तो 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष ओरिजिनल आपको आपके कर्मों को उस शुद्धता की तरफ ले जाएगा जो कि ईश्वर भक्ति और आपके स्टेट ऑफ माइंड को मजबूत करेगा, और आप नकारात्मक ऊर्जाओं से बच जाएंगे। ठीक है सर, आप इस डिस्कशन के बीच में ना आपने एक वशीकरण वर्ड यूज करा था, और आपने बताया था कि जो लेडीज का सैनिटरी पैड होता है वो वशीकरण के में बहुत हेल्प हो जाएगा, और किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो। इससे सर मुझे एक चीज़ याद आई कि किसी ने रील में कहा था, या फिर किसी ने, मैंने सुना था किसी के साथ ऐसा हुआ कि उसने लेडीज ने अपना ब्लड पिला दिया एक लड़के पे, उस पे काबू करने के लिए, और वो किसी और का हस्बैंड था। कितनी सच्चाई है सर? अगर किसी के साथ अगर कोई करना चाहे तो ऐसा कर सकता है? देखिए, जितना आसानी से लोग बोल देते हैं उतना आसान ये क्रिया है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह का वशीकरण होता है। पहले तो समझा जाए, आजकल बहुत फैंटेसाइज हो रहा है सोशल मीडिया पे वशीकरण वशीकरण, तो पहले समझा जाए 2 तरह का वशीकरण होता है। एक वशीकरण जो साबर विद्या में षटकर्मों का हिस्सा है, और एक वशीकरण जो कामशास्त्र कामाख्या से निकला हुआ वशीकरण है। कामशास्त्र कामाख्या से निकला हुआ वशीकरण मोर ऑफ पार्टनर रिलेटेड वशीकरण है।
और जो शाबर विद्या से वशीकरण निकला है वो नॉर्मल वशीकरण है, जनरल वशीकरण है, जो आदमी आदमी पर, भाई भाई पर, अपने दोस्तों पे, माता पिता पे, बच्चों पे, परिवार पे, दोस्तों पे, जनरल आदमी पे करवा सकता है। पार्टनर ओरिएंटेड वशीकरण पार्टनर पे करते हैं। अब पार्टनर ओरिएंटेड वशीकरण में अगर किसी के बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई पार्ट या कुछ मिल जाए, हमें ब्लड या उसका मतलब जो भी डिस्चार्ज होता है वो सब चीज़ मिल जाए, तो ऐसा वशीकरण किया जा सकता है जो इवेंचुअली एक पार्टनर को आपके पूरी तरह वश में ले आता है। लेकिन उसमें बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं, कामाख्या के अलग अलग मंत्र होते हैं जिन्होंने केवल उन्हें सिद्ध किया हुआ है वही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कामाख्या में एक होती है सिंदूर विद्या, सिंदूर विद्या में उसका प्रयोग किया जाता है और अगर उसको किया जाए तो वशीकरण किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, नकारात्मक दृष्टिकोण से किए जाने वाली कोई भी क्रिया आपके लिए एक बुरा कर्म है और वो आपको बुरा फल देगी एक दिन, चाहे आप करने वाले हैं या करवाने वाले हैं। आप भुगतते हैं, बहुत दुख होगा। अगर आपकी संतान भुगतेगी तो सबसे ज़्यादा दुख होगा। तो कोशिश करें इस तरह की क्रियाएं ना करें जब तक ये किसी की मदद के लिए ना हो और ईमानदारी और सही तरीके से ना हो। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं जो कि इन चीज़ों को करते हैं, और आप एक एस्ट्रोलॉजर भी है। कहाँ है सर वो फील्ड जब ये दोनों चीज़ आपस में आके मिल जाती है? मतलब देखिए ये सब स्पिरिचुअल साइंस है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया बीच में एक कॉन्वर्सेशन में कि राहु शनि जब कुंडली में आते हैं एक स्थान पे, तो उनका संयोग ये पॉसिबिलिटी बनाता है कि हो सकता है जिस व्यक्ति की कुंडली में ये साथ में आए हैं, पैरानॉर्मल क्रिया का कुछ संभावना उन पर होती है और वो इस हद तक हो सकती है कि उस व्यक्ति की जान भी जाए, चली जाए। तो राहु शनि एक तो ये इम्पैक्ट है। जहाँ तक पैरानॉर्मल साइंस की है, ये अलग किस्म की विद्याएं हैं। ये तांत्रिक क्रियाएं भी हैं, यांत्रिक क्रियाएं भी हैं। इनमें शाबर मंत्रों का प्रयोग होता है और जब हम सात्विक विद्या या एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए समाधान देखते हैं उसमें सात्विक मंत्रों का प्रयोग होता है। सात्विक और शाबर दो अलग अलग किस्म की विद्याएं हैं और दोनों का प्रभाव अलग अलग है। शावर के माध्यम से आप मैजिकल इम्पैक्ट किसी की बॉडी पे डाल सकते हैं, जीवन में डाल सकते हैं, तुरंत इम्पैक्ट आता है, वो एक बूस्टर की तरह काम करता है। अगर आप सात्विक क्रियाएं कर रहे हैं तो वो एक इवेंचुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपको मदद करती है। ठीक है, तो फिर जब आप ये बोल रहे हैं शाबर और दूसरे पे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे मुझे कोई सामने वाला अपने आप को बचाना भी चाहेगा। तो अपने आप को बचाने के लिए सर कुछ कुछ क्या करना चाहिए किसी को भी, ताकि वो एक्चुअली अपने लिए एक अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करके रखे, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे ताकि उस पे कोई भी गलत चीज़ अटैक ना करे? कुछ ऐसा कर सकते हैं डेली बेसिस पे? मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा देता हूँ क्योंकि इस चीज़ का ना कई बार लोग टेकन फॉर ग्रांटेड वो लेते हैं। अगर आपने जन्म लिया है इस धरती पर तो यहाँ की हर तरह की ऊर्जा आपको इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। हर बार मौसम बदलेगा, जुकाम होने की संभावना है, खांसी हो सकती है, आप कुछ गलत खाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर कभी ये कहेगा नहीं कि एक बार इन्फेक्शन हुआ है दोबारा नहीं होगा, एक बार जुकाम हुआ है दोबारा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों से पूरी तरह हमेशा के लिए बच सकते हैं, पर कुछ उपाय हैं जैसे हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए चीज़ें करते हैं, ऐसे ही मैंने कहा रुद्राक्ष पहनो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ईश्वर भक्ति करो, प्रभु के प्रति समर्पण और सरेंडर टू सुप्रीम इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। जब आप वो करते हो तो ये सब चीज़ें एक स्टेट बूस्ट इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रही हैं आपकी लाइफ में, आपके स्टेट ऑफ माइंड को बढ़िया कर रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप इन चीज़ों से आसानी से डील कर पाते हो। पर ये तय है कि अगर कोई क्रिया होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा धारण किया हुआ है या अपने लिए कुछ अच्छा करवा रखा है तो हो सकता है कि उसका बहुत मामूली सा इम्पैक्ट आपके जीवन पर निकल जाए। सो हाउ आई से, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कई बार स्टोन सजेस्ट करते हैं या कुछ और चीज़ सजेस्ट करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ ये आपको परमानेंट लॉसेस से बचाता है। तो टेम्पररी लॉस इज ऑलवेज बेटर देन ए परमानेंट लॉस। करेक्ट। लेकिन ये नहीं है कि आप ये सोचें कि टेम्पररी लॉस भी नहीं होगा। आप आए हैं तो आपको इस सृष्टि में जीना है और इसके हर अच्छी बुरी चीज़ को ले से प्रभावित होना है। सर मैंने ना, मतलब जैसे हम जाते हैं पंडितों के पास, क्योंकि मैं भी पंडित ब्राह्मण हूँ,
तो मम्मी क्या करती थी, हमें झाड़ा लगवाने के लिए ले जाया करती थी, जैसे कुछ लगता था कोई दिक्कत थी तो वहाँ पे काला धागा बांध देते हैं। एक बच्चों को पैदा होते ही ना यहाँ पे, हाँ जी, कमर पे बांध देते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम कर सकती है बच्चों को करने। देखिए, कहते हैं कि किसी भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है, अगर उसको किसी भी जैसे काले रंग के धागे से आप गले में पहन रहे हैं, या स्पेसिफिकली अगर वो किसी मंत्रों से सिद्ध है या किसी पावन जगह से आपको मिला है, तो वो जरूर आपके जीवन में प्रभाव डालता है, पर उसकी एक सीमा है। नज़र है तो नज़र से बचा लेगा, नज़र हाय से वो बचा लेगा, छोटी मोटी नकारात्मक ऊर्जाओं या हवाओं से बचा लेगा, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े जो क्रियाएं हैं तो उनसे शायद ना बचा पाए, तो सीमा होती है। मैं भी इतने सालों से विद्या को कर रहा हूँ, तो मैं भी दीपावली के दिन स्पेशली धागे बनाता हूँ। मैं नरक चतुर्दशी के दिन माता की पूजा करता हूँ, जो सालों से पहले मेरे फादर करते थे और अब मैं करता हूँ। छोटी दिवाली जिसे आप लोग बोलते हैं, तो छोटी दिवाली के दिन माता वैष्णो देवी की पूजा करता हूँ। और दीपावली की रात को तंत्र विद्या का जो समय होता है, उस समय में जब मैं अपने मंत्रों को सिद्ध करता हूँ, उसी समय मैं कुछ काले धागों को भी मंत्रोच्चारित करके रखता हूँ, ताकि पूरे साल लोग अपने गले में और अपने बच्चों के गले में डालें। और जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए वो काला धागा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिसके पास पैसा नहीं है इसका मतलब उसका ईश्वर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको पता है कि इसके पास पैसा नहीं है, तो उस काले धागे में 100 स्टोन और 100 रुद्राक्ष की ताकत डालेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब उसी के हैं। हाँ, जिसके पास सक्षम है जो है, और वो सोचे मेरा काम भी काले धागे से बन जाए, तो भगवान उसके लिए भी तैयार है कि जिसको दिया है उसको शुक्रिया अदा करे, और जिसको नहीं दिया वो भी शुक्रिया अदा करे। जब करेगा तो उसको भी मिलेगा। सर आपकी बातों में ना एक वर्ड बहुत बार हमने सुना, सिद्धि। जी। सिद्धि क्या है? ये मेरी को जो पता है वो ये है कि आप किसी चीज को आ, उसको क्या बोल सकते हैं कि सिद्ध कर लेते हो, या फिर कह सकते हो उसे एक्टिव कर लेते हो, ताकि वो चीज बेनिफिट के लिए काम आ जाए। मुझे सर बताइए, सिद्धि आपकी नज़र में क्या है, और क्या हम एज अ ले मैन हम भी कर सकते हैं अपने लिए कुछ हेल्पफुल? देखिए, शाबर विद्या में बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं, बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं जिन्हें हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि हमने उसको अपने साथ आत्मसात कर लिया। सिद्धि क्या होती है? सपोज कोई मंत्र है शाबर विद्या का जिसका मुझे प्रयोग करना है, तो उस मंत्र को पहले कुछ ऐसे योग आते हैं साल में, जैसे जब तंत्र पूजाएं यंत्र पूजाएं की जाती हैं, जैसे अगर आपका कोई ग्रहण योग आ रहा है, कोई ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो रहा है, या दीपावली की रात को जैसे हैं, और ऐसे और भी कई योग आते हैं। उनमें रात को तो समय होता है एक पूजा का। उस समय में अगर आप उन मंत्रों को 1.25 लाख या जितनी बार भी पढ़ना है उतना पढ़ते हैं, और या कितने हज़ार बार पढ़ना है वो पढ़ते हैं, तो वो मंत्र आपका सिद्ध होना शुरू होता है। फिर उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। उसके अलावा कुछ एंटिटीज़ हैं जिन्हें हमें सिद्ध करना पड़ता है, जिनका हम काम लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनका नाम मैं यहाँ डिस्क्लोज कर ही नहीं सकता, लेकिन एक कॉमन एंटिटी है जिसके नाम सब जानते हैं, वो माँ काली, जिन्होंने कालिका सिद्धि की हुई है। तो कालिका सिद्धि में अलग अलग स्वरूप हैं काली के। काली के 2 कुल होते हैं, एक श्री कुल और एक काली कुल। काली कुल में 3 माताएं आती हैं, काली मरकट वाली, माँ तारा और छिन्नमस्तिका। उसके अलावा जो सात्विक कुल है उसमें 6 अलग अलग स्वरूप हैं, जिसमें माँ बगलामुखी भी एक है। तो अलग अलग स्वरूप को आप सिद्ध करते हो। माँ कामाख्या को भी केवल वही आदमी उसके मंत्रों का और उसका इस्तेमाल कर सकता है जिसने कामाख्या को सिद्ध किया है। तो अलग अलग स्वरूप से उनको सिद्ध करते हैं। जैसे छिन्नमस्तिका का मैंने नाम लिया, तो चिंतपूर्णी जिस माता पे आप जाते हैं वो शक्तिपीठ ही छिन्नमस्तिका है। ठीक है, तो अलग अलग स्वरूप है इनका, और अलग अलग एंटिटीज हैं। कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो देवी स्वरूप नहीं है, जो देवी देवता स्वरूप नहीं है, लेकिन उनको सिद्ध करके हम उनसे अपने काम लेते हैं, ताकि हम किसी की मदद कर सकें। क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले पर कितनी बुरी क्रिया की गई है, और उसके लिए हमें उन एंटिटीज की जरूरत पड़ती है। तो एंटिटीज और देवी देवता सभी को सिद्ध किया जा सकता है। जितना आपने सिद्ध किया, शमशान सिद्धि की जा सकती है। अघोर तंत्र में बहुत सारी सिद्धियां जिन्हें करना पड़ता है। अघोर तंत्र एक ऐसी साधना है जो नाग घराने से हमारे पास आई है शाबर विद्या के माध्यम से। और अघोर तंत्र में अगर आपको एक संपूर्ण अघोरी बनना है,
तो 3 सिद्धियां आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको करनी पड़ती है शिव की साधना, फिर आपको करनी पड़ती है शमशान की साधना, और तीसरी और अंतिम जो केवल एक पूर्ण अघोरी ही करेगा वो है शव साधना। जब हम ये तीनों साधना पूरा कर लेते हैं, और इसका बड़ा लंबा समय है 12 साल, जब ये तीनों साधनाएं हो जाती हैं तब जाकर आप एक सच्चे अघोरी बनते हो। तन पे काले कपड़े पहन लेना और भभूत लगा देना ये साबित नहीं करता आप एक सच्चे अघोरी हो। कोई भी गुब्बारा हवा में अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता हिमांशु जी, अपने अंदर की गैस की वजह से उड़ता है। तो आपने अगर काले कपड़े नहीं पहने या मैंने काले कपड़े पहन लिए तो ये तय हो गया मैं अघोरी हूं नहीं। आपकी विद्या बोलेगी, आपका ज्ञान बोलेगा, सच्चाई यही है। तो सिद्धियां होती हैं, मंत्रों की सिद्धि होती है, एंटिटीज की सिद्धि होती है, देवी देवताओं की सिद्धि होती है, और साधनाएं हैं जिनको हम करते हैं। और पूरा जीवन छोटा है, इतनी सारी साधनाएं हैं, और मुझे लगता है आज भी मैं कुछ नया सीखता हूँ। तो हर रोज मुझे लगता है मुझे कुछ नया सीखना है। सर जब सिद्धियों की बात कर रहे हो तो एक थोड़ा सा बताना प्लीज कि सिद्ध करते कैसे हैं, स्पेशली शव सिद्धि जो बोल रहे हैं। दूसरा कि क्या जैसे सबको आजकल इस लेमैन को इन सब चीज़ों से अलावा बल्कि पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, क्या हम अपने घर पे कुछ ऐसा भी सिद्ध कर सकते हैं ताकि मेरे पास संपूर्ण पैसा तो अपार का भी पेट नहीं भरता किसी भी आदमी का, लेकिन इतना पैसा आ जाए कि अच्छी खाने को रोटी मिल जाए, मेरी आगे की पूर्वज आगे की जो जनरेशन है वो सेट हो जाए और घर में सुख शांति आ जाए। देखो सबसे बड़ी चीज तो हिमांशु जी कर्म है, कर्म से मिलेगा सब कुछ। जहाँ तक सवाल रहा सिद्धियों का, जैसे आपने कहा सिद्धि कैसे होती है, इसी डिटेलिंग में दे नहीं सकता, दूंगा भी नहीं, लेकिन हाँ आपकी रिक्वेस्ट पे जो आपने मुझसे निकला शव साधना उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब एक अघोरी साधना करता है तो पहले 12 साल उसे, जब उसका कोई गुरु है तो उसे गुरु दीक्षा स्वरूपी सिद्धि मिलती है, और गुरु के माध्यम से इन डायरेक्शंस मिलते हैं उसे क्या क्या करना, पहले क्या सिद्ध करना है, बाद में क्या सिद्ध करना है, कौन कौन से मंत्रों को सिद्ध करना है। अगर किसी के पास कोई गुरु नहीं है और उसे अघोर तंत्र सिद्ध करना है तो शिव को गुरु के रूप में अपना सकता है। जो काल भैरव शिव जी का स्वरूप है काशी में, जैसे हम द्वारपाल के रूप में के पूछते हैं, उस काल भैरव स्वरूप को आप अपना गुरु मानिए अघोर तंत्र के लिए, और अपनी सिद्धियां शुरू कीजिए। पहले शिव से सिद्ध करिए, फिर शमशान को सिद्ध करिए। शव साधना के में एक प्रक्रिया होती है कि आपको शव को लेटाना है और उसकी चेस्ट के ऊपर बैठकर कुछ मंत्रों की साधना करनी है, सिद्ध करनी है, और ये कई दिन तक कई रातों तक करना पड़ता है। जब मैं अपने जीवन के शुरुआती दौर में था और पहली बार इन साधनाओं को कर रहा था, शमशान सिद्धि जब मैं कर रहा था, शव साधना नहीं, वो मुझे नहीं करनी है, ना मुझे करनी चाहिए। जब मैं शमशान सिद्धि कर रहा था तो मैंने 3 रातें शमशान में बिताई थी एट द एज ऑफ 20 और 21, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 20-21 साल की उम्र में शमशान में 3 रातें गुजारना आज भी संभव नहीं है 50 साल की आर्मी के लिए, पर मैंने बिताई थी। पर मेरे गुरु मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे वो सिद्धि कराई थी। तो इस तरह सिद्धियां होती हैं, एंटिटी सिद्ध की जाती हैं मंत्रों से, और मंत्रों के माध्यम से ही मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। सर मुझे वो जानना है, जब आप 20 साल की उम्र में आपकी पहली रात बैठे थे, वो पहला नया एक्सपीरियंस होगा कुछ, ठीक है मुझे पता है कि मेरा गुरु साथ है तो मुझे कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन तब भी एक वाइब आती है और लगता है कि गुरु कहाँ है। ऐसा इंसिडेंट हुआ हिमांशु जी कि अगर मुझे नहीं पता मुझे मेरे गुरु ने बचाया या परमात्मा की निज़र सिद्धि थी या मुझे इस दुनिया में आना था। मैं इस पे सिद्धि कर रहा था, सिद्धि करते करते अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई साया मेरे सामने खड़ा है, और मेरी आंख खुल गई, और मैं डर के मारे जब उस साये को देखना शुरू किया तो मेरी निगाह आसमान तक पहुंच गई, पर मुझे उसका सर दिखाई नहीं दिया। और मेरे अंदर इतने, देखो अभी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, मेरे अंदर एक ऐसा डर आया कि मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। पर उसी टाइम मेरे गुरु ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा कुछ नहीं है, अपने मंत्र चालू रख। और जैसे गुरु ने हाथ रखा कोई साया सामने नहीं था, मैंने आंखें बंद की, फिर अपनी मंत्र चालू करा, उसके बाद मुझे कोई डर नहीं लगा। पर ये एकदम सत्य घटना है। सर एक्चुअली वही मुझे जानना था, क्योंकि ना जब कुछ भी चीज़ आप नहीं करते हो, स्पेशली शमशान जैसी जगह पे, सर दिन में भी डर लगता है सच बताऊं तो। जब जब भी कोई एक्सपायर, मैंने तो अभी रात में पॉडकास्ट किया है वहाँ पे
शमशान के अंदर रात के 12 से 3-4 बजे जो मेन टाइम होता है उसी टाइम पे पॉडकास्ट किया है। तो सर ऐसा भी होता है कि शमशान शमशान सब आप सारे शमशान आपके लिए एक जैसे है? जी नहीं, शमशान अलग अलग होते हैं। हमेशा मैंने ये बात बताई है, कच्चा और पक्का शमशान 2 तरीके का होता है। पक्का शमशान वो होता है जिसे पूरी तरीके से कील दिया जाता है और दीवारबद्ध कर दिया जाता है, ताकि उसमें जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वो एक आम आदमी पे प्रभाव ना डाले। तो दिल्ली का निगम बोर्ड का तो एक कीला हुआ और पक्का शमशान है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जाना और क्रियाएं करना, मतलब वो करना किसी के अंतिम संस्कार, वो आसान है और सही है। कच्चे शमशान वो होते हैं जो बिल्कुल नदी के घाट से लगकर होते हैं, हालांकि है तो ये भी, लेकिन इसमें दीवार करके इसको कीला गया है। कुछ शमशान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नदी के, आज भी गाँव में या कुछ ऐसे पहले पुराने शमशानों की आप बात करो, जैसे मैंने सिद्धि की तो कच्चे शमशान में ही की थी। तो नदी के किनारे वो घाट होते हैं जिनमें छोटे बच्चों को दबा दिया जाता था या जला दिया जाता है, और वो वहीं के वहीं सब कुछ होती है, तो उसे कच्चा शमशान कहते हैं। तो कच्चा शमशान नदी के बिल्कुल किनारे लगकर रहता है और रेतीला होता है, और उसी के ऊपर सारी क्रियाएं होती हैं। और पक्का शमशान वो होता है, दोनों शमशान अलग अलग होते हैं। कच्चे शमशान में नकारात्मक ऊर्जाएं पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं और किसी पर कोई भी प्रभाव डाल सकती है। तो अभी जो मैं क्रिया करके, जो मैं इस पॉडकास्ट करके आया हूँ, उसमें एक कैमरामैन था और उसको अ, उसने बड़ी डेयरिंग दिखाई। बिल्कुल लिटरली चिताएं जल रही थी वहाँ, तो उसने कहा सर चलो, आप रात के 12:30 बजे की बात है ये। तो मैंने कहा आओ, मैं तुम्हें चिताओं के पास ले आके शूट करा के लाता हूँ। तो बाकी सब लोग, यूनिट तो डर गई, वो पीछे हो गए, तो थोड़ा सा बहादुरी दिखाने लगा। मैंने कहा चलो फिर। तो जब चिताओं के पास खड़ा हुआ, मैंने अपनी खैर अपना वो कहते हैं ना कि देह रक्षा का और उसकी रक्षा का इंतजाम कर दिया था। पर जब वो चिताओं के पास खड़ा शूट कर रहा था, जैसे उसने मुड़ा ना, तो एक जो चिता वहाँ जल रही थी, वो एक एक कुंवारे लड़के की चिता थी जिसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई। मेरा उससे संपर्क साथ हो गया, और जैसे मेरा उससे संपर्क हुआ, उसने, अब मुझ तक तो नहीं पहुंच सकता, उसने उसे आवाज़ दी। उसने एकदम से, जैसे उसने सोचा मैं हूं या कोई, मैंने उसको बोला पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको सीधे सीधे जाना है, आप चलते चलो और बाहर निकल जाओ तुरंत शमशान से। तो फिर वो रुका नहीं, वो सीधे शमशान से बाहर निकल गया। बाद में मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर मैंने अगले दिन सुबह उसको बोला, मैंने कहा परफ्यूम यूज़ किया था आपने, इत्र? तो उसने कहा सर हाँ, मैंने वो ऊद लगाया था। मैंने कहा दोस्त, क्या पहले तो उसने कहा सर मैं तो घर से लगा के आया था वो, तो मैंने कहा नहीं। कह रहा सर मैंने यहाँ के भी लगाया था। मैंने कहा आपको पता था आज आपको शमशान में जाना है शूट करने, आप ऊद लगा के गए थे? अगर नहीं होता मैं वहाँ, या कोई और उपस्थित ना होता, तो आप तो फैंटेसी में शमशान शूट करने चले गए थे। मैंने बेटा जीवन भर हर्जाना भुगतना पड़ जाता। फिर उसने एक्सेप्ट किया। मुझे तो पता लग गया था क्या क्या हुआ है, और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ सर, मैंने यहाँ आने के बाद भी वो ऊद कोई होती है, इत्र की तरीका होता है, वो लगाया। उसकी स्मेल बहुत, मतलब उसकी खुशबू बहुत तेज होती है, वो जाती नहीं। सर जो आप बता रहे हो, ऐसे कौन कौन से दिन होते हैं जब हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने दिवाली का बताया था कि दिवाली पर आप सिद्ध कर, होली और दीपावली के आसपास जो दिन और रात होते हैं, इनमें अक्सर ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं ये फ्री होती हैं। तो इन दिनों में अपने बच्चों को और अपने आप को ऐसी जगहों से दूर रखें। और देखो, और इस बात में ना कोई बहादुरी नहीं है कि मैं नहीं डरता और मैंने चौराया, ऐसे चौराहे पे सामान रखा था उसे लात मार दी, या मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। ऐसा एक मेरे पास रिजल्ट है, कभी किसी पॉडकास्ट में उसकी स्टोरी सुनाऊंगा, जो मैं ऑफ कैमरा आपको बता रहा था, जिसके मुंह से ब्लड आया। उसने ऐसी बहादुरी दिखाई थी और मरते मरते बचा। तो ये नहीं करना चाहिए, अपने को बचा। आप किसी का, आपको लगता है कि वो आपके नज़रिए में नहीं जा रही है, तो आप उसका अपमान भी मत करो ना। आप अपनी लाइफ लाइन अलग बदल दो, आप इग्नोर कर दो उसको। तो इन दिनों में और ग्रहण के समय, इन समय पे अवॉइड करें अपने आप को बाहर निकालना, या रात के समय स्पेशली इन चीज़ों से बचें। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एक क्वेश्चन जो मुझे एक्चुअली पर्सनली पूछना है। जब आपने चौराहे का नाम लिया तो मुझे याद आया, सर दिवाली पे या फिर कोई भी ऐसे दिनों पे ना, या फिर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो? अपने ऊपर से कुछ वार के चौराहे पे जाके रख के आते हो। अब चौराहे पे रख के आए हो, तो मुझे एक बार ऐसा फील हुआ कि कहीं वो मैं मेरा गलत कर्म तो नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, किसी की गलत करने के लिए चौराहे पे नहीं रखा, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रखा। तो क्या, मुझे आपसे पूछना है, क्या वो कहीं किसी को टच कर देगा, कोई डॉगी खा लेगा या जानवर की टच कर देगा, ये गाड़ी निकल जाएगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं, हार्म तो नहीं होगा उसे? या फिर हमें कुछ और करना चाहिए? किस तरीके से बचाएं अपने आप? हर चीज़ के पीछे एक तर्क है। प्रॉब्लम क्या है
जो ये विद्याएं हैं ना, ये तर्कहीन है नहीं, इन्हें प्रस्तुत तर्कहीन तरीके से किया जा रहा है। आपने मुझसे जितने सवाल करे आज इस पॉडकास्ट में, क्या मैंने आपको कोई भी लॉजिकल आंसर दिया? उसके पीछे का तर्क बताया, इसका भी तर्क बताता हूँ। चौराहे पे रखने का एक तर्क है, एक रीजन है। चौराहा 4 अलग अलग रास्तों को जाता है और अलग अलग रास्तों को जोड़ता है। तो अगर कोई भी एंटिटी या कोई भी देवी देवता उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको ऑब्जर्व करने की ताकत उस चौराहे के अंदर है। जैसे शीतला माता गुड़गांव में जो है, उनको चौराहे की देवी कहा जाता है, और उनका ही एक और स्वरूप जो पीछे है, जिसे मसाणी कहते हैं, जो प्रॉपर चौराहे की ही देवी है। उनको ये शक्ति प्रदान है कि वो हर तरह की नकारात्मक क्रिया को अपने अंदर सजो सकती हैं। इसीलिए इन चीज़ों को चौराहे पे रखा जाता है, और उसका किसी और पे कोई हार्म नहीं है। और जानवरों की प्रोटेक्शन तो ईश्वर पहले से कर रहा है, तो वो ये चीज़ें खाएं या ना खाएं, इससे उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तर्क है हमारे शास्त्रों में। हर शास्त्र के पीछे एक कहानी है, एक साधना जुड़ी हुई है। सिर्फ ये कह देना किसी साधक का कि हिमांशु जी, आपको आंखें मीच कर इस कमरे को पार करना है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसमें आपकी गलती ज्यादा है उस साधक की कम, क्योंकि आपने सवाल नहीं करा पलट के कि क्यों। सवाल करो, अगर तर्क संगत जवाब मिले। मैं हमेशा कहता हूँ, चूज योर मेंटोर वाइजली। अपने मेंटोर को अपने जीवन में लाने से पहले जितना परखना है परखो, और जब परख लिया और बिलीफ आ गया तो परखना बंद कर दो। क्योंकि बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। इसीलिए कोशिश कीजिए कि केवल अपने गुरु को तब तक परखें जब तक वो आपका गुरु नहीं बना। जब बन गया है और बिलीफ आ गया है तो बिलीफ से चलो, ट्रस्ट से नहीं। ट्रस्ट अंधा है, बिलीफ लॉजिकल है। सर, जाते आता है से जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच, इतनी लॉजिकल और इतनी अच्छी बात बताने के लिए। शायद जितने भी मेरे मन में डाउट थे रिलेटेड टू दीज थिंग्स कि क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं, वो आज काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन मेरे पास अभी भी बहुत सारे हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि ये भी पूछ लो, ये क्या है, क्योंकि आप ये आपकी ज़िंदगी में होता जा रहा है, बचपन से आप देख रहे हो और सुनते जा रहे हो। बट इतनी सारी बातें करने के लिए थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उद्देश्य वही है कि आपके माध्यम से अगर लोगों तक हमने सही जानकारी पहुँचाई और हम उनके जीवन की मदद कर पाएँ, तो मुझे लगता है हमारा उद्देश्य संपूर्ण हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। थैंक यू सर, थैंक यू।